तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या कि फिर से एक नोड को इंसर्ट करना है जिसमें डेटा x है, एक नोड को इंसर्ट करना है जिसमें डेटा x है, लेकिन लास्ट में नहीं करना है, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या देखे थे हम लोग? लास्ट क्वेश्चन में क्या देखे कि एक नोड है जिसमें डेटा x है, उसको लिंक लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करना है। लास्ट में इंसर्ट करने का देख लिए हम लोग, मूव करते जाएंगे जब तक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब तक कि लास्ट में लास्ट नोड का नेक्स्ट में नल नहीं मिल जाए। उस नल के जगह पर अपना जो नोड क्रिएट किए हैं उसका एड्रेस को स्टोर कर लेंगे, उसके एड्रेस को स्टोर कर देंगे और फिर लिंक लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। हो गया काम। एक और क्या था क्वेश्चन, ऐसा बन सकता था क्या कि मान लो लास्ट में ना करके फर्स्ट में ही करना रहे। अगर एक डेटा एक्स वाले नोड को अगर लिंक लिस्ट के फर्स्ट में करना रहे तो मान लो इस तरीके से कुछ लिंक लिस्ट है, इस तरीके से कुछ लिंक लिस्ट है ऐसा, और एस इसको पॉइंट कर रहा है, और एक मेरे पास में नोड है जिसमें डेटा एक्स है और इसका एड्रेस कहाँ है, मान लो पी है, पी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पी में स्टोर्ड है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जब ये स्टार्टिंग में करना रहेगा इंसर्ट, तब कैसे करेंगे भाई? स्टार्टिंग में करना सिंपल है। स्टार्टिंग में करने के लिए क्या कोड लिखना होगा, करना होगा पी का नेक्स्ट में क्या है, अभी नल है ना, जब हम क्रिएट किए हैं नोड को, एक्स को स्टोर किए हैं, इसके नेक्स्ट में क्या है, नल स्टोर किए हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लिए बता रहे हैं, मतलब क्या, इंसर्ट एट स्टार्टिंग, मतलब इंसर्ट एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट नोड की जगह पर इंसर्ट करना। फर्स्ट नोड भी रहेगा, फर्स्ट नोड फिर सेकंड नोड बन जाएगा जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट में था, और मेरा जो नया नोड जो क्रिएट किए हैं वो मेरा फर्स्ट नोड बन जाएगा लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो क्या कोड लिखेंगे, सिंपल देखो कि स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है मतलब कि ये नोड सबसे पहले आने वाला है, यही आने वाला है ना, तो करेंगे क्या, पी का नेक्स्ट में, पी का नेक्स्ट जो अभी नल है, तो पी का नेक्स्ट में पी नेक्स्ट इक्वल टू एस में क्या है, पहला नोड का एड्रेस है ना, एस में पहला नोड का एड्रेस है ना, तो पहला नोड इंसर्ट करने के बाद कहां जाएगा, जब इंसर्ट करेंगे अपना नोड को यहां स्टार्टिंग में, तो पहला नोड क्या बन जाएगा, दूसरा नोड बन जाएगा। मतलब कि मेरा नोड है जो इसको पॉइंट करना चाहिए, जो नया वाला नोड है इसको पॉइंट करना चाहिए, इसका मतलब कि इसका एड्रेस यहां पर होना चाहिए। एक कौन सा नोड है जो हम बनाए हैं, कौन सा, पी, जिसमें पी में जिसका एड्रेस स्टोर्ड है, तो पी का नेक्स्ट मतलब कि यहां पर क्या स्टोर करना होगा, इसका एड्रेस है कहां पर, अभी एस में है, मतलब पी का नेक्स्ट इक्वल टू अगर एस हम कर लेते हैं तो ए तो इसको अब पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब पी में जो एड्रेस है जो एस में कर देंगे, मतलब क्या, एस इक्वल टू पी और रिटर्न एस, बस हो गया। यही मेन कोड है। यहां पर ट्रेवल भी नहीं करना है क्योंकि ये स्टार्टिंग में करना है, क्यों ट्रेवल करेंगे, बाद में क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। मतलब क्या कि एस में तो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है ही ना, एस में फर्स्ट नोड का, हम एक नोड क्रिएट किए जिसमें नेक्स्ट वाला वैल्यू नल है, जिसमें डेटा एक्स है। अब ऐसा स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये है जो मेरा नया नोड है जो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाले नोड को, मतलब फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस यहां पर होना चाहिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस है कहां, उससे पहले कहां पर लिखा हुआ है, एस में है, फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस एस में है, तो एस में जो है एस वाले का वैल्यू कहां इंसर्ट कर दिए हम, पी का नेक्स्ट में, मतलब पी का नेक्स्ट मतलब यहां पर हम इसका एड्रेस को स्टोर कर लिए हैं। अब ये पॉइंट कर रहा है इसको, और एस कहां पर पॉइंट करेगा, अब एस कहां पर होना चाहिए, अब एस इसको पॉइंट करना चाहिए, एस अब इसको पॉइंट करना चाहिए, तो एस में क्या किए, पी का एड्रेस को हम स्टोर कर दिए, पी का एड्रेस को एस में स्टोर कर दिए, एस अब इसको पॉइंट कर रहा है। अब मेरा लिंक लिस्ट है जो ऐसा बन गया इस तरीके से, ये फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बन गया, मतलब स्टार्टिंग में इंसर्ट हो गया, रिटर्न कर लिए इसको। समझ रहे हो, डेटा एक्स वाला नोड को लास्ट में इंसर्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल था, फर्स्ट में इंसर्ट करने में बहुत ही आसान है। ठीक, इंसर्शन देख लिए लास्ट में और फर्स्ट में। अब मान लो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये समझ गए हो, अब इसके बाद में आते हैं अपना क्वेश्चन पर। अभी क्या क्वेश्चन है, इंसर्ट नोड विथ डेटा एक्स बिफोर ए नोड विथ डेटा वाई इन सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, ये क्या है, एस मतलब क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट। ये क्या बोल रहा है कि एक नया नोड जिसका डेटा एक्स है, जिसमें डेटा एक्स स्टोर्ड है, उस नोड को कहां इंसर्ट करना है, उस नोड को किसी पार्टिकुलर नोड के पहले स्टोर करना है। कौन सा पार्टिकुलर नोड, उसका कंडीशन क्या है,
उस पार्टिकुलर नोड का कंडीशन है कि उस नोड में जिसके पहले इंसर्ट करना है उसका डेटा वाई है। समझ रहे हो? मतलब एक लिंक लिस्ट में ऐसा नोड पहले सर्च करना है जिसमें डेटा वाई है और उसके पहले में अपना नोड को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। मतलब कि मेन पर्पस यहां पर क्या दिख रहा होगा कि अच्छा ऐसा नोड को पहले सर्च करना पड़ेगा जिसमें डेटा वाई है। सबसे पहले ये काम करना है, ऐसा नोड को सर्च करना होगा जिसमें डेटा वाई है। उसके बाद में जब सर्च कर लेंगे उस नोड को, उसके पहले में इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है कि एड्रेस थोड़ा स्टोर करना होता है। यहां पर स्टार्टिंग में इंसर्ट किए तो क्या किए, एड्रेस को स्टोर किए। लास्ट में इंसर्ट करना था तो क्या किए थे, एड्रेस को स्टोर किए, थोड़ा ट्रेवल करना पड़ा था। ठीक है, अब यहां भी सर्च करना है। जब लास्ट में हम लोग को ऐड करना था, लास्ट में इंसर्ट करना था, तो हम कौन सा नोड को सर्च किए थे, जो कि ऑलरेडी जो लिंक लिस्ट है उसका लास्ट नोड कौन है। कुछ कंडीशन था लास्ट नोड का उसमें कि लास्ट में जिसका नेक्स्ट में नल रहे वही मेरा लास्ट होगा। अब यहां पर क्या सर्च करेंगे, यहां पर सर्च करेंगे जिसका डेटा वाई रहे वही मेरा रिक्वायर्ड नोड है, उसके पहले में अपना नोड को ऐड करना है। तो सबसे पहले अब काम क्या है, सर्च करना है। मेन थीम यही है। अब देखो इस पर आते हैं, इसके कोड पर आते हैं। यहां पर देखो इंसर्ट एक्स बिफोर वाई एक फंक्शन है, इंसर्ट एक्स बिफोर वाई। इसमें क्या हम पास किए हैं, इसमें पास किए हैं एक्सट्रैक्ट नोड स्टार एस। मतलब क्या है, एक लिंक लिस्ट है जिसका एड्रेस एस में स्टोर्ड है और एस को हम इस पॉइंटर को, एस क्या है, एक पॉइंटर है, एक तरह का पॉइंटर है। ठीक है, जो इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, इस पॉइंटर को हम पास कर दिए। मतलब कि एक लिंक लिस्ट को हम पास कर दिए हैं इस फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद में एक इंट एक्स है जो नोड हम क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा रहेगा एक्स, और एक इंट वाई है जिसको हम सर्च करेंगे। एक इंट वाई है जिसको हम सर्च करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार पी। अब एक हम अलग से पॉइंटर लेते हैं पी नाम का एक पॉइंटर लेते हैं। पॉइंटर को यहां बना लेते हैं, इसको हटाते हैं। जो भी चीज है क्वेश्चन के थ्रू बीच बीच में जितना भी पॉइंट रहेगा सब हम क्लियर करते जाएंगे। बस तुम्हारा काम है सुनना, बस सुनते रहो, हर चीज समझ में आएगा। 100% एसोसिएटी समझ में आएगा ही। ठीक है, केवल सुनो, यहां पर अच्छे से जो भी बता रहे हैं ध्यान से सुनो, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। पढ़ाई का मतलब यही होता है ना, पढ़ रहे हैं तो सुन रहे हैं, जो भी चीज बताया गया उसको सुन लिए, समझ लिए अच्छे से कंसेप्चुअली, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जब थ्योरी आता है तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो यहां पर क्या है, ये देख लिए, इस लाइन को देख लिए। इसके बाद में एक्सट्रैक्ट नोड स्टार पी। पी नाम का एक पॉइंटर है मेरे पास में, पी नाम का पॉइंटर है मेरे पास में। ठीक है, पी नाम का एक पॉइंटर हम बना लिए। उसके बाद क्या है, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार S2। S2 नाम का भी एक पॉइंटर है, S2 नाम का भी एक पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर मतलब डेटा यहां पर स्टोर होगा। कैसा डेटा स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। पॉइंटर में कैसा डेटा हम स्टोर करते हैं, एड्रेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट नोड स्टार S1 एक और है हम लोग के पास में पॉइंटर, वो क्या है, स्टार S1 है। ठीक है, 3 पॉइंटर हम पहले यहां पर डिफाइन कर लिए हैं। इस फंक्शन के अंदर में ही 3 पॉइंटर हम डिफाइन किए हैं, स्टार पी, स्टार S1, स्टार S2, 3 पॉइंटर हम लिए हैं। ठीक है, एक पॉइंटर ऑलरेडी था जो लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, हम अलग से 3 लिए हैं। क्यों लिए हैं 3? तीनों का रिक्वायरमेंट हम बताएंगे अभी। अब देखो जो पी लिए हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो पी लिए हैं पॉइंटर, इसमें हम क्या करेंगे, हम अपना नोड को क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम लोग को करना क्या है काम, यहां पर इंसर्ट करना है ना, जिसमें डेटा एक्स रहे, तो एक हम लोग को नोड क्रिएट करना होगा। जब क्रिएट करेंगे अपना नोड को, तो उसका एड्रेस को हम पी में स्टोर कर लेंगे। यहां जो पी लिए हैं पी में स्टोर कर लेंगे। तो यहां क्या किए, पी इक्वल टू एक्सट्रैक्ट नोड स्टार मेलोक। मेलोक से क्रिएट किया गया है नोड को, साइज ऑफ एक्सट्रैक्ट नोड, जो एक्सट्रैक्ट नोड का साइज है सेम साइज का एक नोड को हम मेलोक के हेल्प से क्रिएट किए हैं एक नोड को। ठीक है, तो मान लो यहां पर एक नोड हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कैसा दिखने वाला है, एक्सट्रैक्ट नोड जैसा ही दिखेगा, जैसा ये सब नोड है सेम उसी तरीके का नोड दिखने वाला है। ये मेलोक से क्रिएट किए हैं। इसका मान लेते हैं एड्रेस है 7000, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 7000। ठीक है, ये नोड क्रिएट हो गया है। क्रिएट करने के बाद में इसका एड्रेस को कहां स्टोर करना है, ये जो क्रिएट किए हैं इसके एड्रेस को कहां स्टोर करना है,
देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नोड स्टार किया हुआ है, मतलब क्या, टाइप कास्टिंग में देखे थे ना, टाइप कास्टिंग में क्या था, इसका जो एड्रेस है यहाँ स्टोर टाइप कास्ट करके यहाँ पर एड्रेस स्टोर करेंगे, कहाँ पर, पी में। ठीक है, तो मतलब कि पी में किसका एड्रेस आ गया, 7000, मतलब पी में हम लोग 7000 को स्टोर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर नोड हम क्रिएट किए हैं, उसके बाद में इसका एड्रेस है जो पी में हम स्टोर कर लिए। अभी यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर अंदर में वैल्यू क्या होगा, गार्बेज होगा। क्यों, क्योंकि मैलोक के हेल्प से हम क्रिएट किए हैं, मैलोक फंक्शन यूज किए हैं, और मैलोक फंक्शन यूज करने का मतलब क्या होता है कि गार्बेज इनिशियली रहता है। अगर हम चाहते हैं कि 0 रहे वहां पर इनिशियल वैल्यू, तो क्या करना रहता, यहाँ पर कैलोक लिख लेते, तो इनिशियल वैल्यू 0 आता। अभी क्या है, मैलोक यूज किए हैं, वहां पर गार्बेज है, यहाँ पर दोनों में कुछ कुछ डेटा है, गार्बेज है, जो पहले वाला कोई प्रोग्राम स्टोर किया होगा उसका डेटा है। चलो उसके आगे आते हैं, इस लाइन के आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है, पी डेटा इक्वल टू एक्स, पी डेटा इक्वल टू एक्स। पी में हम जाएंगे, पी का मतलब क्या है, 7000 मतलब यहाँ पर चले आए, इसमें डेटा क्या स्टोर करना है, इसमें डेटा क्या स्टोर करना है, पी डेटा इक्वल टू एक्स, मतलब इसका डेटा वाली जो पोर्शन है इसमें हम लोग एक्स को स्टोर कर लिए। ठीक है, ये लाइन भी हो गया ओवर। इसके बाद में अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, पी नेक्स्ट इक्वल टू नल, पी नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब पी का जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें क्या स्टोर करना है, नल को स्टोर करना है। पी मतलब 7000 यहां पर चले आए, इसका नेक्स्ट में क्या करना है, इसके नेक्स्ट में नल को स्टोर कर दिए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन भी मेरा ओवर हो गया। मतलब क्या है, अब तक हम क्या किए हैं, अब तक हम एक नोड को क्रिएट कर लिए हैं और इस नोड का एड्रेस यहाँ पी में स्टोर्ड है। ठीक है, अब तक हम नोड को क्रिएट कर लिए जिसमें डेटा एक्स है, उसका एड्रेस को जो क्रिएट किए हैं नोड, उसके एड्रेस को हम पी पॉइंटर में स्टोर कर लिए। ठीक है, पी पॉइंटर में इसका एड्रेस है जो पी पॉइंटर में स्टोर्ड है अब तक। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। यहां पर देखो इफ कंडीशन में कंडीशन को चेक किया जा रहा है, क्या है, इफ एस इक्वल टू नल, डबल इक्वल टू है मतलब कंडीशन चेकिंग है। इफ एस इक्वल टू नल, मान लो एस ही है जो नल है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, हो सकता है ऐसा कि एस ही नल रहे। एस नल रहने का मतलब क्या है कि एस किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, लिंक लिस्ट में 0 नोड पहले से है, एक भी नोड नहीं है, यही हुआ ना। एस नल का मतलब क्या है, 0 नोड है। ठीक है, इफ एस इक्वल टू नल है तो क्या रिटर्न करेंगे, नो वाई फाउंड, नो वाई। क्योंकि हम लोग का काम क्या था, हम लोग का पर्पस क्या है कि एक नोड को इंसर्ट करना है जिसका डेटा, एक नोड का इंसर्ट करना है जिसका डेटा एक्स है, कहां पर इंसर्ट करना है, बिफोर वाई, ऐसा नोड के पहले जिसमें डेटा वाई है उसके पहले में इंसर्ट करना है। मतलब क्या, हम नोड अपना तो क्रिएट कर लिए हैं, अपना नोड क्रिएट तो कर लिए हैं, लेकिन अब हम सर्च कर रहे हैं कि वाई डेटा वाला कोई नोड है कि नहीं। तो मान लो एस इक्वल टू नल है तो एक भी नोड ही नहीं है, तो वाई डेटा वाला नोड कैसे मिलेगा, नोड रहना चाहिए ना, तब ना सर्च करेंगे यहाँ पर। मतलब कि एक भी नोड है ही नहीं, एम्प्टी है, मतलब कि वाई डेटा वाला नोड भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग का काम क्या है, जो हम क्रिएट किए हैं यहाँ पर, जो नोड अभी हम क्रिएट किए हैं इसको कहां पर ऐड करना है, इंसर्ट कहां करना है, जहां पर वाई डेटा वाला नोड है उसके पहले इंसर्ट करना है। जबकि यहां क्या बोल रहा है, एस इक्वल टू नल, मतलब कि एस इक्वल टू नल एक भी नोड है ही नहीं, मतलब कि वाई डेटा वाला नोड भी नहीं है। तो क्या प्रिंट कर लिए, रिटर्न क्या किए, नो वाई फाउंड। ठीक है, अब देखेंगे, अब एक और केस में आते हैं, इफ एस डेटा इक्वल टू वाई। अब यहाँ पर क्या है, मतलब कि अगर ए सही है, अगर एस इक्वल टू नल है, एम्प्टी है, तब इसको रिटर्न कर लेंगे। लेकिन मान लो नहीं है, जैसा कि दिख रहा है हम लोग को यहाँ पर क्या है, एस किसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एम्प्टी लिंक लिस्ट तो नहीं है, ये बात कंफर्म है। तो एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ नोड है। अब देखेंगे जो नोड है उसमें डेटा वाई वाला नोड है या नहीं है, डेटा वाई वाला नोड है या नहीं है। ठीक है, तो मान लो इफ एस डेटा इक्वल टू वाई है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एस जिसको पॉइंट कर रहा है, मान लो पहला ही नोड है जिसमें डेटा वाई रहे। मान लेते हैं जो पहला नोड मेरा है, पहला नोड में ही डेटा वाई मिल जाए हम लोग को। अगर यहां पर ही मिल जाएगा मतलब इसके पहले इंसर्ट करना होगा मेरा नोड को, जो नया नोड अभी हम क्रिएट किए हैं उस नोड को इसके पहले इंसर्ट करना होगा। अगर यहाँ डेटा वाई मिल जाएगा तो, लेकिन डेटा वाई के लिए सर्च करना होगा ना, चेक करेंगे कि यहाँ पर डेटा वाई है या नहीं है। ठीक है, तो सर्च कैसे करेंगे, एस डेटा इक्वल टू वाई, एस का डेटा, एस मतलब क्या हुआ, एस में क्या एड्रेस है, इसका एड्रेस है। एस मतलब कि यहां पर चले आए पहला नोड में, यहां देखें क्या इसका डेटा वाई है क्या, देखो इसका डेटा वाई है क्या, नहीं है। अगर मान लो ऐसा रहता, मान लो यहां पर वाई रहता, एस डेटा इक्वल टू वाई रहता, तब क्या करते हैं हम लोग, तब करते क्या,
एस इक्वल टू पी, मतलब पी में जो एड्रेस है एस में स्टोर कर लेते, या फिर एक और चीज यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं क्या, अगर एस डेटा इक्वल टू वाई है तो क्या करेंगे यहां पर, मान लो एस डेटा यहां पर ही डेटा वाई है, तो हम लोग जो अपना नोड यहां पर है पी का जो नोड है क्या करेंगे, पी नेक्स्ट इक्वल टू एस करेंगे, पहले पी नेक्स्ट इक्वल टू एस करेंगे, उसके बाद में एस इक्वल टू पी करेंगे, उसके बाद में रिटर्न कर लेंगे एस को, उसके बाद में मतलब यहां पर एक्चुअली है, यहां पर एक और स्टेटमेंट को ऐड करना है, यहां पर एक स्टेटमेंट को क्या हम ऐड किए, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि मान लो पहला नोड का ही डेटा वाई मिल जाए, पहला नोड में ही डेटा वाई है, तो क्या करेंगे भाई, एस डेटा इक्वल टू वाई, एस इसको पॉइंट कर रहा है, इसका डेटा अगर वाई है पहला नोड में ही, मतलब क्या है कि जो नोड हम क्रिएट किए हैं स्टार्टिंग में ऐड करना होगा, क्योंकि इसके पहले यही पहला नोड में ही मिला है, तो पहला नोड के पहले ऐड करेंगे तो मेरा नोड फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, फर्स्ट नोड कैसे ऐड करना अभी बताए थे, अभी हम कोड लिखे थे यहाँ पर, कैसे करना था कि जो इसका जो एड्रेस है इसके पहले नोड हम ऐड करेंगे, मतलब कि मेरा नया नोड है जो इसको पॉइंट करने वाला होगा, तो मेरा नया जो नोड होगा उसमें इसका एड्रेस होना चाहिए, तो इसका एड्रेस अभी कहाँ है, एस में है, तो इसका एड्रेस को कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, मेरा नोड के एड्रेस में स्टोर करें, मेरा नोड क्या है, पी वाला नोड है, ए नोड है, ठीक है। तो पी में जो यहाँ पर इसका एड्रेस अभी स्टोर्ड है, पी का मतलब यहाँ है, यहाँ पर नल है, इस एड्रेस में गए, नल यहाँ पर मिला हम लोग को, इस नल के जगह पर क्या करना होगा, इस नल के जगह पर पी नेक्स्ट, पी मतलब यहाँ चले आए, इसका नेक्स्ट में यहाँ नल वाले जगह पर पी नेक्स्ट इक्वल टू एस, जो एस में है इसका एड्रेस है जो 1000 है, जो हम यहाँ स्टोर कर लेंगे, यहाँ पर हम स्टोर कर लिए पी नेक्स्ट इक्वल टू एस, और एस में क्या किए, अब तो इसके पहले एक और नोड जुड़ गया है, तो एस अब इसको पॉइंट कर रहा था पहले से, लेकिन आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू पी कर लिए, मतलब क्या हुआ, एस यहां पॉइंट कर रहा था, एक पी नोड पहले यहां जुड़ गया है, पी नोड यहां पर पी नोड पहले जुड़ गया है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ऐड किए तो ऐसा ही दिख रहा होगा, ऐसे इसको पॉइंट कर रहा है, कैसे, पी का नेक्स्ट में इसका एड्रेस हम डाल दिए हैं, देखो यहां पर पी नेक्स्ट इक्वल टू एस, इसका एड्रेस पहले से कहा था, एस में था ना, तो इसका एड्रेस हम इसमें डाल दिए, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, तो अब एस तो अभी भी यहां पर है, तो क्या करेंगे उसके बाद में, एस को स्टार्टिंग में लाने के लिए एस इक्वल टू पी कर लिए, मतलब क्या, एस में क्या स्टोर कर लिए, पी का एड्रेस स्टोर कर लिए, तो एस यहां से हटकर एस यहां चला आया, उसके बाद में क्या करेंगे, रिटर्न एस को रिटर्न कर दिए, हो गया काम मेरा। मान लो पहला नोड में ही डेटा वाई मिल जाए, तब उस केस में ऐसा करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही ऐड हो गया, पहला नोड में डेटा वाई मिल जाएगा हम लोग को, तो कैसा एसेंस बन रहा है, एक तरीके का ऐसा है कि टू इंसर्ट नोड विथ डेटा एक्स एट द स्टार्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट, ऐसा कुछ बन रहा है। तो स्टार्टिंग के बारे में भी हम बताए थे, सेम वही चीज यहां हम कर रहे हैं, पी नेक्स्ट इक्वल टू एस, एस इक्वल टू पी, रिटर्न एस हो गया। कब है, जब पहला नोड में वाई रहे तब है, लेकिन पहला नोड में वाई है क्या, एस का डेटा वाई है क्या, देखो तो एस डेटा इक्वल टू वाई, जो हम यहाँ देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एस का डेटा वाई है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है मतलब क्या कि एस यहां पर ही रहेगा, यहां पर ऐड जो हम किए हैं नहीं कर सकते हैं, यहां जो हम ऐड किए हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, और एस है जो अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि एस का डेटा वाई नहीं है, कुछ और डेटा है, ए है डेटा, वाई नहीं है, ठीक है, तो जो हम रिक्वायर्ड सर्च कर रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन है जो फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू होता तब इस तरीके से हम काम करते, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गया। लेकिन ओवरऑल एक चीज तो है कि ये इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट तो कर लिए, चेक कर लिए, अब इसके आगे आते हैं, एक लूप है, व्हाइल लूप है, इसमें देखो क्या है, S1 डेटा नॉट इक्वल टू वाई, या फिर एस डेटा ही कर लेते हैं, एक सेकेंड, एस डेटा, एस का जो डेटा अभी वाई नहीं था ना, अभी देखे है ना, इसके पहले देखे है ना, एस डेटा इक्वल टू वाई फॉल्स हो गया है मेरा, यहां पर डेटा कुछ और है, तो वाई लूप एक हम किए हैं जिसमें कि क्या कर रहे हैं, एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई, सही बात है, अभी वाई नहीं था एस का डेटा, मतलब ये भी रहे, एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई एंड एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल,
एस का नेक्स्ट भी नल नहीं रहे। मतलब क्या कि यहां पर y नहीं अगर है तो y कहां होगा, इसके आगे होगा, इसके आगे किसी नोड में होगा। यही पॉसिबिलिटी है ना कि यहां पर मान लो डेटा y नहीं मिला है हम लोग को, तो आगे कहीं मिले। तो आगे कब मिलेगा, जब एस का नेक्स्ट है जो यहां पर नल नहीं रहेगा तभी ना आगे जा सकते हैं। मान लो यहां पर नल रहेगा अगर, इसका मतलब क्या है कि आगे कोई नोड ही नहीं है, एक ही नोड है और जिसका कि डेटा y नहीं है। समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से समझो, एकदम इजी चीज है। सिंपल सोचो कि एस का डेटा, पहले हम वाई लूप में क्या देखे हैं कि एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई, एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई, एस का डेटा वाई नहीं है। सही बात है भाई, वाई नहीं है। यहां पर ए डेटा हम वाई सर्च कर रहे हैं, यहां पर डेटा ए है, नहीं है, सही बात है। तो अब कहां पर वाई मिलेगा हम लोग को, क्या चांस है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आगे कहीं देखेंगे, आगे शायद वाई मिल जाए हम लोग को, वाई डेटा वाला नोड मिल जाए आगे। लेकिन आगे कब बढ़ेंगे हम, जब यहां पर इसमें इसका नेक्स्ट में कोई एड्रेस रहेगा तब ना अगला नोड पर हम जाएंगे। तो कोई एड्रेस है मतलब कि नल नहीं है, कोई एड्रेस यहां पर है, एस का नेक्स्ट में कोई एड्रेस है, इस नोड के नेक्स्ट में कोई एड्रेस है, मतलब कि यहां नल नहीं है। बस उसी चीज को यहां लिखे हैं, क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। मतलब हम इनडायरेक्टली सर्च कर रहे हैं कि जो पार्टिकुलर नोड पर अभी हम हैं उसका डेटा वाई भी नहीं है और उसके आगे में भी नोड है, और हमें कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट मीनिंग इसका यही हुआ कि अभी एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई, अभी जिस नोड पर है एस जहां पर है उसका डेटा वाई नहीं है, पहला चीज तो ये। उसके साथ साथ में इसका नेक्स्ट में अभी और भी नोड है बचा हुआ, आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं, आगे सर्च करना होगा, इसके नेक्स्ट में और भी नोड है, नेक्स्ट में और भी नोड के लिए यहां पर नल नहीं होगा, नल होगा तो आगे नोड नहीं है, इंड हो गया यहां पर ही। मतलब कि इसके आगे सर्च करने के लिए कब ऑप्शन रहेगा हम लोग के पास में, जब यहां पर नल नहीं रहे, जब यहां पर नल नहीं हो। तो यहां नल नहीं हो, सेम चीज को लिखे हैं, एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई एंड एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, दोनों कंडीशन को साथ में लिखे हैं। अगर दोनों ही है, ठीक, यहां पर डेटा वाई नहीं है और यहां पर नल भी नहीं है, मतलब और नोड बचा हुआ है, दोनों एक साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो बीच में क्या है, एंड ऑपरेटर का यूज किया है। एंड का मतलब क्या है कि जब दोनों कंडीशन सही होता है तब एंड के साथ में टोटल सही होता है, ठीक है। ऐसे लिखते थे ना, ए एंड बी, ए एंड बी ओवन कब होगा, जब ए भी ओवन रहे और बी भी ओवन रहे, मतलब ए भी सही रहे और बी भी सही रहे, यही होता है ना एंड ऑपरेशन में। तो यही एंड का जो सिंबल है एंड ऑपरेटर का, सेम एंड इस तरीके से हम कोडिंग में लिखते हैं। एम्बरसेंट 2 बार लिख रहे हैं, जो सिंबल है एम्बरसेंट का 2 बार लिख रहे हैं साथ में, तो ये क्या है, एंड ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है, ए भी सही है, मतलब एस का डेटा भी वाई नहीं है, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, एस का नेक्स्ट में भी नल नहीं है, एस का नेक्स्ट में भी नल नहीं है। अगर दोनों ही सही है तब हम क्या करेंगे, S1 इक्वल टू एस। S1 क्या है भाई, S1 एक पॉइंटर हम डिफाइन किए हैं, देखो यहाँ पर स्टार S1, S1 एक हम डिफाइन किए हैं, यहाँ पर देखो S1 यहाँ लिखा हुआ, S1 हम डिफाइन किए थे, ठीक है। तो S1 इक्वल टू एस कर लिए, यहाँ पर क्या है, S1 इक्वल टू एस, मतलब S1 भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। S1 इक्वल टू एस कर लिए हैं, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, क्योंकि एस का नेक्स्ट है जो नल नहीं था ना, नल नहीं है मतलब और भी नोड है, तो एस इक्वल टू एस नेक्स्ट जब किए, ये जब लाइन की, देखो S1 इक्वल टू एस किए, सबसे पहले ये बात किए हैं हम, तो S1 एस जहां है वहां पर S1 कर लिए, S1 भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। उसके बाद में क्या किए हैं, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट किए हैं, ठीक है। तो एस को हम आगे बढ़ा लिए हैं, एक नोड आगे बढ़ा लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर लिए हैं। तो अब एस यहां पॉइंट कर रहा है, यहां से एस हट गया, यहां से अब आगे बढ़कर यहां पॉइंट कर रहा है ये सब। फिर यहां क्या करेंगे, फिर से वही चेकिंग करेंगे कंडीशन का, मतलब क्या, इसका डेटा वाई है कि नहीं और साथ साथ में इसका नेक्स्ट में नल है कि नहीं, ठीक है। सेम वही चीज करेंगे इसी वाइल लूप में, जब तक कि वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। वाइल लूप का कंडीशन कब फॉल्स होगा, कोई भी एक कंडीशन, जैसे मान लो कोई भी है कि यहां पर 0 आ जाए या फिर यहां 0 आ जाए, तब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोई एक कंडीशन फॉल्स होने का हम वेट करेंगे, ठीक। तो एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई चेक करेंगे, एस का डेटा वाई है क्या, नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन सही है पहला। दूसरा में क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल,
एस का नेक्स्ट में नल है क्या? नहीं है। ये भी कंडीशन सही है, मतलब फिर से दोनों कंडीशन सही मिला है। तो क्या करेंगे, S1 इक्वल टू एस किए, मतलब कि S1 यहां से उठाकर यहां लेकर चले आए S1 को, अब इसको पॉइंट करा, यहां से S1 हट गया, यहां से S1 हट गया, तो बोलो स्टार्टिंग में कौन रहेगा? अब दोनों को ही आगे बढ़ा लिए, तो स्टार्टिंग के लिए ही एक और भी हम पॉइंटर को डिफाइन किए थे, S2 किए थे। स्टार्टिंग में रखने के लिए एक S2 पॉइंटर हम डिफाइन किए हैं। तो मान लो कहीं पर लिख लेते हैं, पहले ही यहां पर ही लिख लेते हैं S2 इक्वल टू एस, S2 इक्वल टू एस यहां पर ही लिख लेते हैं, मतलब कि S2 भी यहां पॉइंट कर रहा है, S2 है जो पहले वाले को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि बाकी दोनों तो मूव कर रहा है। तो देखो S1 अब यहां पर चला आया, मतलब S1 इक्वल टू एस कर लिए, एस क्या होगा अब, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस अब यहां से हटकर अब एस यहां चला आया है। फिर से यहां क्या चेक करेगा, यहां पर क्या चेक करेगा, वाइल एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई, एस का डेटा वाई नहीं होना चाहिए। एस का डेटा क्या है, देखो यहां वाई मिल गया, यहां बोल रहा है कि वाई नहीं होना चाहिए, जबकि यहां देख रहा है तो वाई हमको दिख रहा है, समझ रहे हो बात को? तो वाई जब यहां दिख रहा है, यहां क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, जबकि यहां वाई है, मतलब क्या कंडीशन फॉल्स हो गया ना। अगर ये ट्रू होता फिर अगला कंडीशन हम चेक करते, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो इसके नेक्स्ट में नल है या नहीं चेक करते, लेकिन यहां पर ही फॉल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ही फॉल्स चाहिए था। एंड ऑपरेटर में क्या है, कोई भी एक अगर या तो यहां जीरो रहे या तो यहां जीरो रहे, ओवरऑल रिजल्ट इसका जीरो हो जाएगा, मतलब क्या फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ही एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई है जो फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हुआ तो हम इस वाइल लूप से बाहर निकल गए, जैसे ही फॉल्स हुआ इसका कंडीशन, वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, क्यों हुआ, एस डेटा वाई है, कंडीशन फॉल्स हो गया है, हम इस वाइल लूप से बाहर चले आए। अब क्या है, इफ अब बाहर आए हैं तो फिर से चेक करना है क्या कि बाहर हम क्यों आए थे, कौन सा कंडीशन फॉल्स होने पर आए थे। अब यहां दो रास्ता है, या तो ए जीरो हुआ होगा, वाइल लूप में पहला कंडीशन फॉल्स हुआ है, या फिर दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ है, पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ है, ठीक है। तो मानते हैं क्या, अब चेक करते हैं फिर से कि पहला कंडीशन फॉल्स हुआ या दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ, समझ रहे हो बात को? वाइल लूप से बाहर आने का रास्ता दो है, एक रास्ता क्या कि हम लोग को डेटा वाई वाला नोड मिल जाए, तो पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। ये एक और कंडीशन क्या है, एक और रास्ता क्या है कि वाई तो नहीं मिले, वाई नहीं मिले मतलब पहला कंडीशन सही रहे, दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जाए, एस नेक्स्ट इक्वल टू एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि इसके नेक्स्ट में नल अगर रहता, इसके नेक्स्ट में अगर नल रहता, वो भी एक रास्ता है कि आगे कोई भी नोड नहीं है, एस यहां पर चला गया, इसका भी डेटा वाई नहीं है, मतलब कि वाई नोड का डेटा, वाई डेटा का नोड है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है लिंक लिस्ट में, तो हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो एक कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन यहां पर चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा कंडीशन वाइल लूप का फॉल्स हुआ है, ठीक है, एकदम आराम से समझो। अगर कुछ डाउट लग रहा है थोड़ा सा बैकवर्ड जाना, फिर से उसको रिपीट करना, समझ में आएगा ये चीज, एकदम अच्छा समझ में आएगा। देखो पहला कंडीशन क्या है, अब देखेंगे क्या कि पहला कंडीशन फॉल्स हुआ है या दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ है। इसके लिए क्या किए, एक इफ स्टेटमेंट हम लिखे हैं, इफ में क्या है, एस डेटा इक्वल टू वाई, एस डेटा इक्वल टू वाई, यहां पर डबल इक्वल टू है, मान लो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, एस डेटा इक्वल टू वाई है, यहां पर डबल इक्वल टू है, मान लो कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पहला कंडीशन ही फॉल्स हुआ था, मतलब कि एस का डेटा है जो वाई मिल गया था हम लोग को। अगर ऐसा रहे तब क्या करना है, S1 नेक्स्ट इक्वल टू पी, S1 जो है, S1 है, इसका नेक्स्ट में यहां पर क्या करना है, P को स्टोर करना है, P को स्टोर करना है। P में क्या है, P में है क्या, P में जो नया नोड क्रिएट किए हैं उसका एड्रेस है ना, मतलब कि यहां पर क्या करना है, यहां पर S1 के नेक्स्ट में अगर ऐसा रहे कि इसका डेटा Y मिल गया अगर, तो S1 तो पीछे है, S का डेटा Y मिला तो इसके पीछे में कौन है, S1 है, ठीक है। तो यहां क्या किए, S1 नेक्स्ट इक्वल टू P, P में जो वैल्यू है उसको S1 में स्टोर कर लेंगे, मतलब S1 के नेक्स्ट में स्टोर कर लेंगे। तो S1 यहां है ना, S1 यहां पर क्या किए, P का वैल्यू को स्टोर करेंगे। P का वैल्यू क्या है, P में क्या है 7000 है, नया नोड जो बनाए थे उसका एड्रेस यहां पर है, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर 7000 आ गया, ठीक है, 7000 आ गया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि मेरा नोड जो यहां पर है, इस नोड को अगर हम यहां बनाते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, डेटा क्या है, डेटा x है और यहां इसमें क्या है, नल है, ठीक है। इस नोड को बस हम यहां उठाकर ले आए हैं, इसका एड्रेस क्या है 7000, ठीक है।
तो यहां क्या किए, S1 नेक्स्ट इक्वल टू P किए, मतलब P में जो वैल्यू है 7000 कहां स्टोर कर लिए, S1 के नेक्स्ट में, यहां 7000 आ गया, मतलब कि ये अब इसको पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस रहेगा उसी को पॉइंट करेगा। पहले इसका 3000 यहां था, इसको पॉइंट कर रहा था, अब हम चेंज कर दिए यहां पर एड्रेस, इसको पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस हम डालेंगे उसी को पॉइंट करेगा, बस सिंपल मीनिंग है। ठीक है, इसके आगे में क्या करना है, देखो ये तो हो गया S1 नेक्स्ट इक्वल टू P तो हम कर लिए, उसके बाद में P नेक्स्ट इक्वल टू S करना है, मतलब कि P कौन सा है, P मतलब 7000, P मतलब 7000, इसका नेक्स्ट में क्या करना है, इसका नेक्स्ट में S में जो स्टोर्ड है वैल्यू उसको ऐड करना है। ठीक है, S में क्या है, S कहाँ है, यहां पर है, मतलब S में क्या होगा, अभी स्टोर्ड 3000 होगा, तो यहां नल को हटा करके यहां पर 3000 लिख लेंगे। जैसे ही नल को हटा के 3000 लिखेंगे, A क्या करेगा, A अब इसको पॉइंट कर रहा है, A अब इसको पॉइंट कर रहा है। देखो यहां से जो ये जो लाइन है ये तो अब खत्म हो गया, ये खत्म हो, क्योंकि A अब इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसे गया, और A इसको पॉइंट कर रहा है, तो क्या होगा, P नेक्स्ट इक्वल टू S किए तो A इसको पॉइंट करने लगा, रिटर्न S2 है, जो S2 है इसको हम रिटर्न कर दिए, अब ये S2 है इसको रिटर्न कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि सिंपल देखो जो Y नोड है इसके पहले में ऐड हो गया ना मेरा नोड, देखो पहला नोड A है, इसके बाद हम यहाँ आएंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे, अब यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि इसका एड्रेस यहाँ नहीं रहा, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, 7000 एड्रेस पर गए, फिर यहाँ से कहाँ है 3000 है, तो फिर से यहाँ आए, मतलब Y जो नोड था इसके पहले ऐड हो गया है ना, समझ रहे हो बात को, बस यही काम करना था। तो ये लाइन जैसे ही कंप्लीट हुआ, मतलब कि मेरा नोड है जो ऐड हो चुका है, Y वाले के पहले में ऐड हो चुका है, और S2 जो है, S2 पॉइंटर है जो पहला नोड को पॉइंट कर रहा था, S2 को हम रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये समझ गए बात को, इसलिए S2 को यहां रखे थे ताकि लास्ट में हम इस लिंक लिस्ट को रिटर्न भी तो करना है। अरे इंसर्ट जब करेंगे, इंसर्ट करने के बाद में रिटर्न भी करना ना है, इसलिए यहां पर एक पॉइंटर हम बैठाए हुए थे पहले से ही। ठीक है, ये हो गया, लेकिन एक और भी देखो अभी केस है, एक और केस था क्या, ये कब हुआ, ये चीज कब हुआ, ऐड कब हुआ है, तब हुआ है ऐड जब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ था। पहला स्टेटमेंट क्या था, एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई, एस डेटा नॉट इक्वल टू वाई फॉल्स हुआ, मतलब एस का डेटा वाई मिल गया, तब उस केस में ये इफ कंडीशन हुआ है। मान लो पहला न फॉल्स होकर के दूसरा फॉल्स हो जाता, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो जाता, मतलब क्या है कि यहाँ 4000 था जो, यहाँ पर ही हम लोग को नल मिल गया होता, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि नल अगर मिल गया होता, यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि अगर नल मिल जाता तो दूसरा कंडीशन फॉल्स होता, और दूसरा कंडीशन फॉल्स होने के चलते हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आते। जब दूसरा कंडीशन को फॉल्स होने के चलते व्हाइल लूप से बाहर आते, मतलब कि वाई डेटा का नोड यहाँ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या प्रिंट करते हैं इस केस में, इल्स रिटर्न नो वाई फाउंड, वाई नहीं फाउंड हुआ, नहीं मिला है, क्योंकि वाई मिलेगा तब ना उसके पहले हम अपना नोड को ऐड कर सकते हैं एक्स वाले को, जब मिला ही नहीं तो कैसे ऐड करेंगे। तो दोनों कंडीशन चेक किए, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ है उस केस में यहाँ पर डेटा मतलब कि मिल गया, पहला कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है कि डेटा हम लोग को मिल गया है वाई, इसके पहले में अपना नोड को ऐड कर दिए। दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ है मतलब कि वाई डेटा ना तो मिला है ना तो अब मिलेगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट में नल है, अब और नोड बचा भी नहीं है, अब पहले तो बाकी सब जो था उसको हम विजिट करते आ ही रहे हैं, तो पहले कभी मिला नहीं, इन फ्यूचर मिलने का कोई चांस नहीं है, मतलब क्या वाई नहीं मिलेगा, हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम रहे, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन अगर रीड करोगे, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे, आराम से बन जाएगा, समझ रहे हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो कोई पार्टिकुलर यहां पर जो किया है, यहां पर ये जो कंडीशन लिखे हैं, कहीं पर एक या दो कंडीशन नहीं रहे और 4 ऑप्शन दे दे कुछ और, कहीं दे दे कि S2 के नेक्स्ट में ऐड कर देना है नोड को, या कुछ भी ऐसा अलग अलग स्टेटमेंट बना दे, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे अगर ब्लैंक देकर 4 तरह का, उसमें एक सही होगा, तो सबको बारी बारी से देखेंगे। क्या मतलब, क्या जब पहले से ये कोड पता होगा, माइंड में दिमाग में पता होगा, अच्छा पहले वाई को सर्च करना है, उसके पहले में ऐड करना है, तो सर्च करने का मतलब कि ये से यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, इसके जस्ट पहले एक और पॉइंटर होगा, S1 नाम रहे, कुछ और नाम हो सकता है, पॉइंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए, हिट करना चाहिए, नाम कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एस की जगह पर मान लो क्यू रहे,
कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंटर करंट वाले को कर रहा होगा पॉइंट, एक पॉइंटर इसके पीछे वाले को कर रहा होगा, इसके पीछे वाले के नेक्स्ट में अपना जो नया नोड है उसका एड्रेस को हम कर लेंगे, और नया नोड का एड्रेस में जो प्रेजेंट नोड जहां पर वाई डेटा मिला है उसको ऐड कर लेंगे। ये मेरा ऐड हो गया, समझ रहे हो? तो नोड को ऐड करना अब हम सीख गए हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट में नोड को कहीं भी ऐड करना रहे, कहीं पर भी ऐड करना रहे, अब हम सीख गए हैं अच्छे से। इंड में ऐड करना रहे, लास्ट में ऐड करना रहे वो भी जानते हैं, फर्स्ट में ऐड करना रहे वो भी जानते हैं, और इन बिटवीन कहीं पर ऐड करना रहे, मान लो कोई पार्टिकुलर नोड के पहले, वो भी हम जानते हैं। अब पार्टिकुलर नोड का दो चांस है। कैसा चांस है देखो एक बार, यहां क्या बोला कि इंसर्ट एक्स बिफोर वाई, तब हम वाई वाले को सर्च कर लिए। एक और चीज बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि इंसर्ट बिफोर फिफ्थ नोड, इंसर्ट बिफोर फिफ्थ नोड, मतलब पांचवा नोड है उसके पहले में इंसर्ट करना है। जैसे यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 है, पांचवा नोड यहां पर है, इसके पहले में इंसर्ट करना है। या फिर बोल दे 5 नहीं, फोर्थ नोड के पहले में इंसर्ट करना है, फोर्थ नोड के पहले में इंसर्ट करना है। या फिर बोल दे थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट करना है। तो थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट करने का मतलब क्या होगा, थर्ड पोजीशन जब नया नोड ले लेगा तो पहले से जो थर्ड है वो फोर्थ बन जाएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया कि जो थर्ड है, थर्ड जो नोड है ऑलरेडी एग्जिस्ट जो कर रहा था लिंक लिस्ट, उसमें थर्ड नोड के पहले में इंसर्ट करना है। लॉजिक सेम ही रहेगा। सिंपल सोचो कि मान लो फिफ्थ नोड के पहले में इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम फिफ्थ नोड को पहले जाएंगे। फिफ्थ नोड जाने का रास्ता कैसे है, फिफ्थ नोड जाने का रास्ता कैसे रहेगा, सेम नेक्स्ट करके ही मूव करते जाएंगे, लेकिन काउंट करना होगा। एक अलग से वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे, क्या, एक वेरिएबल काउंट वेरिएबल हम काउंट सी कर लेंगे। मान लो एक वेरिएबल सी नाम का जो काउंट वेरिएबल है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहां पर जो नेक्स्ट कर रहे हैं एस इक्वल टू एस, नेक्स्ट जब कर रहे हैं इसके बाद में कर लेंगे क्या, काउंट सी प्लस प्लस, काउंट वाले को हम एक्टिव कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू काउंट सी इक्वल टू 0 कर लेंगे, इनिशियल वैल्यू 0 है। जैसे ही एक बार नेक्स्ट होगा, एक बार जब नेक्स्ट होगा तो क्या है, सी प्लस प्लस करेगा, यहां पर काउंट कर लेगा, काउंट करके प्लस प्लस 0 से 1 बना दिया है, 1 से 2 बना दिया। रुकना कब है भाई, तो वाइल कंडीशन में ही एक कंडीशन हम लगा लेंगे क्या, कि जब काउंट का वैल्यू मान लो फिफ्थ के पहले में, मान लो फिफ्थ के पहले में ऐड करना है, तो जब काउंट का वैल्यू 5 आ जाए, काउंट का वैल्यू जब 5 आ जाए तब हम लोग को रुक जाना है, ठीक है। काउंट का वैल्यू जैसे ही 5 आ जाए तब अगर रुकना है, इसका मतलब क्या कर लेंगे, वाइल में ही कंडीशन कर लेंगे। वाइल में ही कंडीशन ऐसे लिख लेंगे, वाइल सी नॉट इक्वल टू 5, जब तक सी 5 नहीं है, वाइल सी नॉट इक्वल टू 5, समझ रहे हो बात को। या फिर वाइल सी नॉट इक्वल टू 6, या फिर लेस देन 6, ऐसा कुछ भी रहे, समझ रहे हो बात को, कि जब तक 5 नहीं हो, जब तक 5 नहीं हो, मान लो यहां 5 ही अगर हम लिखते हैं, फिफ्थ के पहले में इंसर्ट करना है, वाइल सी नॉट इक्वल टू 5, मूव करते जाएंगे। जैसे ही 5 आ गया मतलब क्या कि हम फिफ्थ नोड पर आ गए हैं, तो फिफ्थ नोड पर जब मेरा एस आ जाएगा उसके पहले में एक और नोड रखेंगे S1 को। जैसे S1 को इसके पीछे पीछे मूव करवा रहे थे ना, तो एस मान लो फिफ्थ नोड में पॉइंट कर रहा होगा, तो S1 कहां पॉइंट कर रहा होगा, फोर्थ नोड में पॉइंट करेगा, ठीक है। हम लोग को ऐड कहां करना, फिफ्थ नोड के पहले में ऐड करना है। तो क्या करेंगे, S1 का नेक्स्ट में क्या करेंगे, S1 के नेक्स्ट में अपना नया नोड का एड्रेस को ऐड कर लेंगे, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। नया नोड का नेक्स्ट में क्या करेंगे, एस का एड्रेस को पॉइंट कर लेंगे, एस का जो एड्रेस है नया नोड में स्टोर कर लेंगे। समझ रहे हो बात को, सिंपल लॉजिक है। लॉजिकली सोचना है क्या कि जिसके पहले ऐड करना है, चाहे फिफ्थ रहे या सिक्स्थ रहे, कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, लॉजिक सेम ही है, तरीका सेम ही होगा, बस एक दो स्टेटमेंट चेंज हो सकता है। जैसे वाइल लूप का कंडीशन यहां चेंज हो गया, एक अलग से काउंट वेरिएबल लिए हम काउंट कर रहे थे, समझ रहे हो बात को। तो क्या हो गया, इसके पहले में नया नोड मेरा ऐड हो गया यहां पर, बस एक S2 को स्टार्टिंग में बैठा कर रखेंगे, रिटर्न कर देंगे S2 को।
मतलब कि इंसर्ट करने का सारा स्टोरी हम देख लिए हैं। इंसर्शन इस तरीके से ही होगा, चाहे कहीं भी कोई पार्टिकुलर नोड के पहले हो, कोई पार्टिकुलर पोजीशन हो। ये क्या है, फिफ्थ नोड लिखा हुआ मतलब क्या है, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करना है, पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करना है। या फिर बोल दे क्या, सेकेंड लास्ट नोड के पहले करना है। सेकेंड लास्ट नोड के, लास्ट नोड हम कैसे फाइंड कर रहे थे, लास्ट नोड कैसे फाइंड करते थे, एस नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वल टू नल। मतलब कि एस से जब दो नेक्स्ट करेंगे तब नल मिल जाए तब हम स्टॉप हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एस को हम आगे मूव करते जाएंगे तो सेकेंड लास्ट मिल जाएगा। सेकेंड लास्ट के पहले में क्या है कि S1 को पहले से ही हम बैठा कर रखेंगे, S1 को थर्ड लास्ट में हम बैठा कर रखे हुए हैं, बीच में हम ऐड कर लिया। ऐड करने के लिए क्या है, सिंपल है, एड्रेस करना है। S1 जहां है इसका जो एड्रेस वाला पार्ट है, जो पॉइंटर है, उसमें अपना नोड का एड्रेस को ऐड कर लेंगे तो इसको पॉइंट कर लेगा, अपना नोड का एड्रेस वाला पार्ट में एस का कर लेंगे एड्रेस ऐड तो इसको पॉइंट करके ऐड हो गया। और स्टार्टिंग में एक नोड है उसको रिटर्न कर लिए। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर ऐड करना हो नोड को वो भी कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट में कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा वाले नोड के पहले भी हम ऐड कर सकते हैं। सारा कुछ देख लिए। अब इसके बाद में आते हैं क्या कि नोड को डिलीट करना रहेगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, इंसर्शन हो गया। अब डिलीशन में आते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट करना रहे, मान लो लास्ट वाले नोड को डिलीट करना रहे, फर्स्ट वाले नोड को अगर डिलीट करना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा वाला नोड है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ऐसा रहे टू डिलीट अ नोड विच इज हैविंग डेटा वाई, ऐसा रहे तो डिलीट कैसे करेंगे। तो इंसर्ट करने में देखो एक चीज जरूर हम लोग समझ गए कि मूव कैसे करना है, लिंक लिस्ट में जान गए ना है, बस मूवमेंट जान जाओगे ना कुछ भी कर सकते हो, चाहे इंसर्शन हो या डिलीशन हो, दोनों ही काम आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए देखते हैं, अभी कोड लिखते हैं। आसान है, सिंपल लॉजिक सोच भी सकते हो कि डिलीट करने के लिए कैसे होगा। मान लो लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है तो कैसे होगा, एस को लास्ट में हम लेकर आएंगे, लास्ट में कंडीशन क्या होगा, एस का नेक्स्ट में नल रहे, एस का नेक्स्ट में नल रहे, एस लास्ट में आ गया, S1 इसके जस्ट पहले हम रखे रहेंगे, S1 इसके जस्ट इसके पीछे पीछे हम मूव करवाते रहेंगे वैसे ही। ठीक है, जैसे ही एस लास्ट में आएगा, S1 मेरा सेकंड लास्ट में आएगा, लास्ट वाले को डिलीट करना है तो S1 है, S1 यहां पर है, इसका नेक्स्ट में यहां पर हम नल कर देंगे, यहां नल कर देंगे तो ये कनेक्शन खत्म हो गया, ये नोड खत्म हो गया। जो समझ रहे हो बात को। बस उसके बाद में क्या है कि एस इसको पॉइंट कर रहा है लेकिन ये मेरा काम का नहीं है, तो उस केस में क्या रहता था, एक डैंगलिंग पॉइंटर हम बताए थे। डैंगलिंग पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंटर जो किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो कि मेरा है ही नहीं। मतलब कि जैसे ही यहाँ कनेक्शन कट किए हैं, एस तो अभी भी यहां है, तो क्या करेंगे, एस को फ्री करेंगे, एक लिखेंगे लाइन क्या, फ्री एस, और उसके बाद में एस को फ्री कर दिए, एस इक्वल टू नल कर दिए, एस में जो इसका एड्रेस स्टोर्ड है इसको भी नल कर दिए, ये खत्म हो गया नोड। बस अब हम लोग का लिंक लिस्ट यहां तक बचा है। लॉजिक हम बता रहे हैं, कोड भी लिखेंगे अभी हम कोड डिलीट करने का भी लिखेंगे, या कि बेसिक लॉजिक को डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे। ये लास्ट नोड हो गया, मान लो सेकेंड लास्ट नोड को डिलीट करना रहे तब कैसे करेंगे, तो एस को हम ले जाएंगे सेकेंड लास्ट नोड में, S1 को हम यहां रखेंगे, S1 को हम यहां रखेंगे, सेकेंड लास्ट को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, एस का नेक्स्ट में क्या है, इसका एड्रेस है यहां पर, तो इसके एड्रेस को S1 के नेक्स्ट में हम ऐड कर लेंगे। इसका जो एड्रेस है 5000, जो यहां पर हम S1 का नेक्स्ट में ऐड कर लिए 5000, तो ये क्या है, अब इसको पॉइंट कर रहा है लास्ट वाले को, बीच वाला खत्म हो गया। फिर एस को फ्री कर लिए और वैसे ही एस इक्वल टू नल कर लिए। समझ रहे हो, इसके पीछे है S1 के नेक्स्ट में जैसे ही एस का नेक्स्ट का एड्रेस हम करेंगे, पुट करेंगे, जैसे इस तरीके से S1 नेक्स्ट इक्वल टू एस नेक्स्ट, ऐसे करेंगे। मान लो एस मेरा सेकेंड लास्ट को अगर पॉइंट कर रहा है तो सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट में क्या रहेगा, लास्ट वाले नोड का एड्रेस रहेगा, तो लास्ट वाला नोड का एड्रेस कहां पुट कर रहे हैं, थर्ड लास्ट, जो इसके जस्ट पहले S1 है, S1 के नेक्स्ट में यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, S1 के नेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं, जो लास्ट नोड है एस का नेक्स्ट है, जो लास्ट नोड इसका एड्रेस हम लिख रहे हैं।
क्या करेगा, ये डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है। अब देखो लास्ट वाले को, बीच को खत्म हो गया, बीच वाला खत्म हो डिलीट हो गया, यही करना था हम लोग को। जब ये कनेक्शन यहाँ खत्म हो गया, ये लाइन कनेक्शन कट गया, यहाँ पर ये है, ये भी अरे इंड ही हो गया, यहाँ ही नहीं जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे अब हम, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, फ्री कर दिए इसको फ्री कर दिए, उसके बाद में एस बराबर नल कर दिए, जो पॉइंटर है एस इसको नल कर दिए। अब एक और चीज नोटिस करो क्या, कि यहाँ जो डी था स्टोर्ड, यहाँ 5000 था, इसको हम डिलीट किए हैं क्या, नहीं किए हैं ना। मेमोरी तो फ्री हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी तो हम रिटर्न कर दिए हैं। तो मेमोरी जब हम रिटर्न किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, अब कोई नया प्रोग्राम कोई नया फंक्शन मेमोरी के लिए अगर डिमांड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, हो सकता है कि ये मेमोरी किसी को दे दे। तो यहां पर देखो एक डेटा है ना स्टोर्ड। अब नया वाला जो जिसको मिल रहा है मेमोरी, वहां पर ये डेटा जाएगा, उसका काम का डेटा है क्या, उसका काम का नहीं है, ये उसके काम का डेटा नहीं रहेगा। यही डेटा को गार्बेज डेटा बोलते हैं। जो मैलॉक से क्रिएट होता है, मैलॉक से जो क्रिएट होता है, मैलॉक में ही होता है जो पिछला प्रोग्राम जो यूज कर रहा था मेमोरी को, उसका कुछ डेटा है। अब नया जैसे ये नोड किसी और को जब एलोकेट होगा किसी भी फॉर्मेट में, जिस प्रोग्राम का हुआ, उस प्रोग्राम इस डेटा को देखकर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसका अपना डेटा है। तो मैलॉक से जब हम क्रिएट कर रहे हैं किसी नोड को, उस केस में क्या है, प्रीवियस जिसको एलोकेटेड था मेमोरी, उसका डेटा रहेगा। इसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज है, बिना काम का है, यूजलेस है, वेस्ट है। अगर नहीं चाहिए तो हम लोग कैलॉग से क्रिएट करेंगे मेमोरी को, कैलॉग से क्रिएट करें। कैलॉग क्या करेगा, क्रिएशन के टाइम में ही दोनों को सबको जीरो बना कर रख देगा वो, मतलब कि रब कर दिया, डिलीट कर दिया सबको। समझ रहे हो। तो अगला कोड हम लोग क्या लिखेंगे, इंसर्शन हो गया, डिलीशन के लिए कोड लिखते हैं अब हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी पार्टिकुलर नोड को सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीट करते हैं, मतलब उसको हटाते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तक देखे हैं क्या, इंसर्शन कैसे करते हैं, किस तरीके से इंसर्ट करेंगे अलग अलग प्लेस में, वो सब देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिलीट करते हैं नोड को। देखो अब ये पता होना चाहिए कि कौन से नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, डिलीट लास्ट नोड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब लास्ट नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सोचो कि लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए लास्ट नोड के पास जाना तो होगा, मतलब क्या, लास्ट नोड को पहले सर्च करना होगा। सबसे पहले सर्च करेंगे कि लास्ट नोड कहां पर है, वहां पर जाना होगा। तो मान लो एक लिंक लिस्ट गिवन है, इस तरीके से है, एस इसको पॉइंट कर रहा है, S1 भी पॉइंट कर रहा है सेम को, इस तरीके से लिंक लिस्ट है, 4 नोड है हम लोग का, ठीक है। इसमें लास्ट कौन सा है, लास्ट यही है ना मेरा, ठीक है। अब यहां पहुंचना है, कोड के थ्रू हम लोग देखो कैसे यहां पहुंचेंगे। अभी लास्ट देखने के लिए पहले भी पता था कि लास्ट नोड में कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। जिसका नेक्स्ट का वैल्यू नल रहे वही लास्ट है मेरा, जिसका नेक्स्ट का वैल्यू नल रहे वही मेरा लास्ट है। और लास्ट जब पहुंच गए, इसको जब डिलीट करना है, मतलब क्या है कि इसको हटाने का मतलब क्या है कि यहां पर वैल्यू जो इसका एड्रेस यहां स्टोर्ड है, यहां इस एड्रेस को कट करके यहां पर नल कर देंगे, मतलब कि ये आइसोलेट हो गया, यहां तक ही फिर मेरा लिंक लिस्ट रह जाएगा। बस यही करना है, कोड के थ्रू हम करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या है, डिलीट एट इंड स्टार एस, एक पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, मतलब स्ट्रक्ट नोड हम लिखे नहीं है, लेकिन स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, स्टार एस है जो इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, एक स्टार पी है एक पॉइंटर, एक स्टार S1 है, S1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 3 पॉइंटर क्यों लिए हैं, क्योंकि एक पॉइंटर लास्ट में रहेगा, जब फाइनली हम डिलीट कर रहे होंगे तब एक पॉइंटर हमको यहां चाहिए, जिससे हम पता करेंगे लास्ट नोड है कौन सा। और लास्ट नोड को हटाने के लिए एक पॉइंटर यहां भी चाहिए, क्योंकि यहां पर ही तो नल पुट करना है। एक पॉइंटर यहां चाहिए, एक पॉइंटर यहां चाहिए, और डिलीट करने के बाद में जब हम लिंक लिस्ट को रिटर्न कर रहे होंगे तो एक पॉइंटर यहां भी तो चाहिए, तब तो रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसके लिए 3 अलग अलग पॉइंटर हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। अब चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चेक करेंगे क्या
क्या शायद लिंक लिस्ट में कहीं ऐसा तो नहीं है लिंक लिस्ट एम्प्टी है, एक भी नोड है ही नहीं? नोड रहेगा तब तो लास्ट नोड हम बताएंगे। मान लो नोड ही नहीं है तो क्या है भाई, इफ एस इक्वल टू नल, एस ही अगर नल है मतलब क्या है, एम्प्टी है, तो क्या करेंगे, एस इक्वल टू नल है तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी, प्रिंट कर दिए कि एम्प्टी है लिंक लिस्ट पहले से ही। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब उस केस में व्हाइल लूप एक लगाएंगे, क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि एस इसको पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं है, तो एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये कंडीशन सही होगा व्हाइल लूप का तब तक क्या करना है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है भाई, व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पी इक्वल टू एस, मतलब क्या, पी को यहां हम लेकर चले आएंगे, पी को हम यहां लेकर चले आए, पी इक्वल टू एस, एस में जो एड्रेस है वो पी में भी स्टोर कर दिए, पी पॉइंटर हम इसके लिए ही लिए थे एक्स्ट्रा यहां पर, पी इक्वल टू एस, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब एस में अब एस नेक्स्ट का वैल्यू यहाँ स्टोर करेंगे, एस नेक्स्ट में क्या है, एस इसको पॉइंट करा, इसका नेक्स्ट में क्या 2000 है, 2000 यहाँ स्टोर होगा एस में, मतलब एस इसको पॉइंट करने लगेगा, फिर एस यहाँ चला या यहाँ से कट गया एस। ठीक है, फिर से व्हाइल लूप को चेक करेंगे, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस का जो नेक्स्ट है नल है क्या, अभी भी नहीं है, नल नहीं है, यहाँ देखो 3000 है, मतलब क्या करेंगे, पी इक्वल टू एस, फिर से पी यहाँ कट किए, पी को यहां लेकर चले आए, इसको पॉइंट कर रहा है, और एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब कि ये सब यहां से कट करके एस यहां मेरा चला आया, देखो मूव कर रहा है कैसे, आगे आगे एस मूव कर रहा है, इसके जस्ट पीछे एक स्टेप पीछे पी मूव कर रहा है। ठीक है, वही हमको चाहिए भी था। उसके बाद में फिर से चेक करें कंडीशन को, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यहां भी नल नहीं है, एस यहां से कट किए, उसके पहले क्या है, सबसे पहले इसके बाद में p इक्वल टू एस, पी को यहां लेकर चले आए, उसके बाद में एस यहां से मूव किए, यहां लेकर चले आए, इसको यहां चलाया, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन यहां क्या है, एस का नेक्स्ट में क्या है, नल हम लोग को मिल जा रहा है, मतलब क्या, व्हाइल लूप का जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन अब क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ इस व्हाइल लूप से हम बाहर निकल जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर निकल गए, बाहर निकलने पर क्या है, p नेक्स्ट इक्वल टू नल, p का नेक्स्ट में नल पुट करना है। ठीक है, p कहां पर है, p अभी इसको पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके नेक्स्ट में क्या किए हम, इसके नेक्स्ट में नल पुट कर दिए, जैसे ही नल पुट किए अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा है ना, ये रास्ता खत्म हो गया, लिंक खत्म हो गया, ये अब ये स्टार्टिंग से यहां तक ही रह गया, यहां तो लिंक ओवर हो गया, खत्म हो गया ये। ठीक है, ये आइसोलेट हो गया, ये आइसोलेट हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में इससे क्या हो गया, आइसोलेट का कनेक्शन यहां खत्म कर दिए, उसके बाद में फ्री एस, अब एस को क्या, अच्छा एक चीज और देखो कि जब ये कनेक्शन खत्म हो गया है, जब जैसे ही यहां पर p नेक्स्ट इक्वल टू नल जब हम किए हैं, p नेक्स्ट इक्वल टू नल जब हम किए, ये कनेक्शन तो खत्म हो गया, मतलब कि लास्ट नोड मेरा डिलीट हो चुका है, लास्ट नोड मेरा हट गया है, पर्पस यही था लिंक लिस्ट से ओवर हो जाए। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, एस अभी कहां है, एस कहां है अभी, एस अभी भी यहां पर ही है, एस अभी भी यहां पर ही है, समझ रहे हो बात को, एस अभी भी यहां पर ही है, तो एस हम पास किए थे ना यहाँ पर पॉइंटर एक, तो क्या है, एस इज ए वैलिड पॉइंटर, अभी भी पॉइंटर एस वैलिड है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम जो पास किए हैं फ्री हम नहीं किए हैं इसको, एस मेरा प्रोग्राम में अभी भी है, कोड में अभी भी है। ठीक है, और एस इसको पॉइंट भी कर रहा है, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट भी कर रहा है, और एस मेरा प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है अभी, तो क्या करेंगे, एस अभी तो वैलिड पॉइंटर है, क्या करेंगे अगला स्टेप में फ्री एस, एस को हम फ्री कर दिए, तो इसके आगे का स्टेप में एस को हम फ्री कर दिए, मतलब प्रोग्राम से हम हटा दिए, जब प्रोग्राम से एस को हम हटा दिए तो एस क्या कर रहा है, एस अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसके लिए ही बताया था एक वर्ड क्या, डैंगलिंग पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर एक बताया था, इसका मतलब क्या है कि एस किसी ऐसे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर है जो किसी ऐसे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि मेरा है ही नहीं, जब कनेक्शन ही यहाँ कट गया है, यहाँ पर रास्ता नहीं रहा है अब, तो ये क्या है, फ्री हो गया है, ये मेमोरी अब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो चुका है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोग्राम को, किसी और फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी और को असाइन कर सकता है मेमोरी, मतलब कि मेमोरी अपना नहीं रहा है, मतलब क्या है कि ये डैंगलिंग पॉइंटर इसी को बोलते हैं।
तो यहाँ फ्री एस कर दे तो क्या है, डेंगलिंग पॉइंटर एस बन गया है अब मेरा। तो इसके चलते क्या करेंगे कि डेंगलिंग पॉइंटर नहीं रहे, इसके लिए क्या करेंगे, एस इक्वल टू नल पुट कर देंगे। मतलब एस में एस जो एस एक पॉइंटर है ना, एक पॉइंटर ना ऐसे होगा जैसे पहले जिसमें स्टोर्ड होगा, एस एक पॉइंटर ऐसा होगा जिसमें पहले 1000 स्टोर्ड होगा, 1000, फिर उसके बाद में एक कट करके 2000 हुआ होगा यहाँ आने पर, फिर उसके बाद में 3000 हुआ होगा यहाँ आने पर, फिर उसके बाद में यहाँ आया तो 4000 हुआ होगा। अब हम एस इक्वल टू नल कर रहे हैं, एस इक्वल टू यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ नल कर दिए। मतलब ये सब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, समझ रहे हो बात को। जैसे ही देखो एक चीज याद रखो, जब P नेक्स्ट किए हैं तो मेरा एक तरह का काम ओवर हो गया है, डिलीट करने का काम एक तरह का। अगर बेसिकली देखा जाए तो लिंक लिस्ट से हम हटा चुके हैं लास्ट नोड को, लास्ट नोड को डिलीट करना था। देखो यहाँ पर लास्ट नोड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, लास्ट नोड को डिलीट करना था, इसको लास्ट नोड को हम हटा चुके हैं इसी स्टेटमेंट में, यही इंस्ट्रक्शन में। लेकिन इसके बाद में दो और स्टेप हम करते हैं कि एस को हम फ्री कर देते हैं और एस इक्वल टू नल कर देते हैं, ताकि एस है जो डेंगलिंग पॉइंटर नहीं रहे। ठीक है, दो स्टेप इसके बाद में और भी करना है। ठीक, जब कभी भी डिलीट ऑपरेशन होगा तो ये दोनों स्टेप करना ही करना है, याद रखना। ये दोनों स्टेप एक्स्ट्रा स्पेस है, जो स्टेप है ये दोनों एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही करना है ताकि मेमोरी भी, एस पॉइंटर का मेमोरी भी फ्री हो जाए और एस जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी फ्री हो जाए। ठीक है, जब कभी भी डिलीट ऑपरेशन करेंगे ये दोनों स्टेप करना है। वैसे बेसिकली फर्स्ट स्टेप में मेरा काम हो जा रहा है। ये चीज जान गए डिलीट लास्ट नोड को कैसे डिलीट करेंगे। देखो कितना इजी लग रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, यही चीज वर्डन लग रहा था कि कैसे मूव करेंगे, यहां से यहां नेक्स्ट कैसे जाएंगे, इसलिए बताए थे। ये सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ोगे, सीक्वेंस ऑर्डर में केवल लेक्चर को देखते रहो, हर चीज समझ में आएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कैसा क्वेश्चन बताना है हम पर्टिकुलर सीक्वेंस में बता रहे हैं, एकदम सही तरीका है। बीच में जहां जहां जो नया पॉइंट आएगा वो चीज हम बताते जाएंगे। एकदम बेसिक से बता रहे हैं स्टार्टिंग से ही। जिसको कुछ नहीं आता है वो लोग भी सबके सब समझ सकते हैं। जो लोग को कुछ पढ़ा हुआ है पहले से वो भी देखेंगे, कुछ ना कुछ नया पॉइंट ऐड होते जाएगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट में क्लियरिटी आते जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा ओवर हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, डिलीट नोड विथ डेटा एक्स। मतलब कि ऐसा नोड को डिलीट करना है जिसमें क्या, कौन सा डेटा है, डेटा एक्स है। मतलब कोई ऐसा नोड है जिसमें डेटा एक्स है, उस पार्टिकुलर नोड को डिलीट करना है अब हम लोग को। ठीक है, तो पार्टिकुलर नोड को जब डिलीट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस नोड को फाइंड करना होगा कि वो नोड है कहां पर भाई, जिस नोड में डेटा एक्स है। जैसे यहां पर क्या था, लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो लास्ट नोड को हम क्या किए, हम फाइंड किए हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, व्हाइल लूप के थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे, इसको इंक्रीज करते जा रहे थे। हम फाइंड किए हैं कि लास्ट नोड है कहां पर। जिसको भी डिलीट करना है, जिसको हटाना है, उसको पहले सर्च तो करना ही होगा, मतलब कि सर्च करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर लिंक लिस्ट गिवन है, इसमें डेटा एक्स वाले नोड को हम सर्च करते हैं। कैसे करेंगे भाई, डिलीट एक्स, एक पॉइंटर एस लिए हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है, जो कि ऐसा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर से नोड बना था जिसके थ्रू हम लोग लिंक लिस्ट बनाए हैं, उसको ये पॉइंटर पॉइंट करेगा। क्योंकि पॉइंटर का भी वेरिएशन होता है, मतलब किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है। तो ये क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, उतना लिखे नहीं है, केवल स्टार एस, स्टार पी, स्टार एस तीनों ही है जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। इसमें क्या किए हैं, ये जो डिलीट फंक्शन है इसमें 3 पॉइंटर हम पास किए हैं। इसमें एक पॉइंटर है जो लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहा है, मतलब कि लिंक लिस्ट को हम पास कर दिए यहाँ पर। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर पास किए थे, देखो एस था, एस को हम यहाँ पास किए हैं। अच्छा एक कॉमा, हाँ एस को यहाँ पास किए हैं, मतलब कि लिंक लिस्ट हम पास कर दिए, 2 एक्स्ट्रा पॉइंटर हम ले लिए। बस वही काम यहाँ भी करेंगे, एस को हम पास कर दिए, लिंक लिस्ट पास कर दिए, 2 एक्स्ट्रा पॉइंटर हम ले लिए। क्यों लिए हैं 2 एक्स्ट्रा, यहां से समझ में आ रहा होगा कि एक लास्ट में रहेगा जिसको डिलीट करना है, एक वहां पर रहेगा, एक और पॉइंटर जो डिलीट करना है उसके जस्ट पहले रहेगा, एक और पॉइंटर स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि लास्ट में रिटर्न भी तो करना है लिंक लिस्ट को। जैसे डिलीट करने के बाद में रिटर्न करना है ना, मान लो कोई काम दिया गया, तुम उस काम को कर लिए हो, एक कॉपी दिया गया, कुछ लिखना है उसमें, कॉपी लिख लो फेंक दो, तो क्या फायदा हुआ। जो लिखने के लिए दिया है उसको रिटर्न भी तो करोगे,
वैसे ही इस फंक्शन को एक काम दिया गया था, ये अपना काम किया, लास्ट में जो काम दिया गया था करके रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो यहां भी वही काम करेंगे। तो 3 पॉइंटर पास कर दिया गया। अब चेक करेंगे क्या, अब चेक करेंगे इफ एस इक्वल टू नल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिंक लिस्ट जो गिवन है एम्प्टी है। चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इफ एस इक्वल टू नल, एस इक्वल टू नल का मतलब क्या हो गया, एस में नल है वैल्यू, मतलब क्या है कि एक भी नोड ही नहीं है, एक भी नोड नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में, रिटर्न एम्प्टी, कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, एक भी नोड नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब, अगर ऐसा एस इक्वल टू नल नहीं है, जैसे यहाँ क्या एस इसको पॉइंट कर रहा है, नल नहीं है, ऑब्वियस बात है, जो मेरा सिचुएशन है प्रेजेंट सिचुएशन, इस सिचुएशन में एस नल नहीं है, मतलब क्या है कि एम्प्टी नहीं है। तो क्या आएंगे, इफ के बाद में इस कंडीशन में आएंगे, इस पार्ट में आएंगे। यहां पर क्या है, एक व्हाइल लूप लिखा हुआ है, एक व्हाइल लूप लिखा हुआ है। व्हाइल लूप से क्या करेंगे हम लोग सर्च करेंगे। किसको सर्च करेंगे, उस नोड को सर्च करेंगे जिसका डेटा एक्स है, क्योंकि उस नोड को ही डिलीट करना है। समझ रहे हो बात को। तो व्हाइल लूप के थ्रू हम सर्च करेंगे। तो कैसे सर्च कर रहे हैं, व्हाइल, इसका कंडीशन क्या है, एस डेटा नॉट इक्वल टू एक्स, जब तक कि एस का डेटा एक्स नहीं रहे। ठीक है, यहां पर एस का डेटा एक्स है क्या, नहीं है, मतलब कि सही हो गया कंडीशन। एस डेटा एक्स नहीं रहे, यही बातें बोल रहा है, एस डेटा नॉट इक्वल टू एक्स बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि एस का डेटा है जो जहां एस पॉइंट कर रहा है, अभी जहां एस अभी पॉइंट कर रहा है उसका डेटा एक्स नहीं रहे। सही बात है, यहाँ ए है, डेटा एक्स नहीं है, मतलब क्या, ये कंडीशन सही हो गया। एंड यहां पर देखो एंड ऑपरेटर है, साथ में पहले तो देखिए क्या कि एम्प्टी नहीं है, एस बराबर नल नहीं है, उसके बाद देख रहे हैं कि नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तब एस का डेटा एक्स के बराबर है क्या, उसको चेक कर रहे हैं। तो जब तक व्हाइल लूप में देख रहे हैं एस डेटा नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब कि एस का डेटा एक्स के बराबर नहीं है, एंड साथ में एस का नेक्स्ट भी नल नहीं है, मतलब कि एस मान लो ऐसा रहे कि एस में डेटा एक्स नहीं है, इसके नेक्स्ट में यहां पर नल है, मतलब क्या हुआ कि और कोई नोड नहीं है, और यहां पर भी एक्स वाला नहीं है। तो हम एक्स को कैसे सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा एक्स। समझ रहे हो, एक्स मिलने का चांस क्या है कि यहां पर अगर नहीं है तो आगे में नोड रहना चाहिए जहां हम जाकर सर्च करने वाले हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि एस का डेटा भी एक्स ना रहे और साथ में एस का नेक्स्ट में भी नल नहीं रहे, तब तो आगे जाके हम सर्च करेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ व्हाइल लूप में है, एस डेटा नॉट इक्वल टू एक्स एंड एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। दोनों कंडीशन जब सही होगा, दोनों कंडीशन जब सही होगा तो व्हाइल लूप का कंडीशन सही हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, एंड के लिए दोनों ही सही होना है। जब दोनों, यहाँ देखो एस डेटा एक्स है क्या, एस डेटा नॉट इक्वल टू एक्स, सही बात है, ये तो सही हो गया। यहाँ पर एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यहाँ भी नल नहीं है, दोनों ही सही हो गया। तब क्या करेंगे, S1 इक्वल टू एस, S1 इक्वल टू एस करेंगे। मतलब क्या, S1 जो हम यहाँ डिफाइन किए हैं, S1 को हम यहाँ लेकर चले आए, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि S1 इक्वल टू एस किए, S1 में एस का जो वैल्यू है डाल दिए, एस में क्या वैल्यू है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस अब S1 में आ गया, S1 इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट करना है। मतलब क्या, एस को आगे बढ़ा लेना है, एस यहां से कट करके नेक्स्ट किए तो ये सब यहां चला आया, इसको पॉइंट कर रहा है। फिर से चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे यही चीज को हम, वैल्यू में कंडीशन हो क्या, एस डेटा नॉट इक्वल टू एस, एस का डेटा एक्स है क्या, नहीं है, ये सही है। एंड एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस का नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं, ये नल नहीं है, मतलब ये भी कंडीशन सही हो गया। तो कंडीशन सही होने में क्या करते हैं, इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या है, S1 इक्वल टू एस। अब S1 यहां था, यहां से कट करके S1 अब यहां चला आया है, इसी को पॉइंट करना है। उसके बाद में क्या है, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब क्या है, एस यहां से कट किए और एस को यहां बढ़ा कर ले आए, एस नेक्स्ट हो गया। फिर से यहां जाएंगे, व्हाइल एस डेटा नॉट इक्वल टू एस, एस का डेटा एक्स नहीं है ना, यहां पर देखो एस का डेटा एक्स मिल गया है, यहां कंडीशन है बोल रहा है कि नहीं रहना चाहिए, जबकि यहां मिल गया है एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स हो गया। एंड ऑपरेटर में कोई भी एक फॉल्स होगा तो टोटल स्टेटमेंट ही, टोटल कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा। तब यहां पर जब फॉल्स हो गया है, यहां पर डेटा कह रहा था कि एक्स नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पर एक्स मिल गया है, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स हो गया हम व्हाइल लूप के बाहर चले आए, व्हाइल लूप के बाहर चले आए। फॉल्स होने पर कोई भी एक फॉल्स होगा
टोटल कंडीशन फॉल्स हो गया है। यहाँ पर क्या फॉल्स हुआ है, पहला वाला फॉल्स हुआ है, एस डेटा नॉट इक्वल टू एस, जबकि एस का डेटा है जो एक्स है, पहला वाला फॉल्स हुआ है। तो हम व्हाइल लूप के बाहर चले आए। लेकिन एक चीज देखो, जब बाहर हम चले आए तो चांस क्या था बाहर आने का, हो सकता है ए फॉल्स होता या हो सकता है ए भी फॉल्स हो सकता था, दोनों में से कोई एक फॉल्स हो सकता था। ठीक है, तो चेक करना होगा ना कि किसके वजह से हम बाहर आए हैं, पहला वाला फॉल्स हुआ तब हम बाहर आए या फिर दूसरा वाला फॉल्स हुआ तब हम बाहर आए हैं, क्योंकि ये कंडीशन दोनों साथ में ही है, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कैसे, इफ एस डेटा इक्वल टू एक्स, हम देख ले रहे हैं चेक करके कि एस का डेटा एक्स है क्या, मतलब पहला वाला कंडीशन फॉल्स हुआ है क्या, पहला फॉल्स होगा मतलब कि ऐसा रहेगा एस डेटा एक्स के बराबर होना चाहिए। देखो एस का डेटा एक्स के बराबर है, हाँ ये सही बात है। इफ एस डेटा इक्वल टू एक्स, हाँ ये सही हो गया। तब क्या है, S1 नेक्स्ट इक्वल टू एस नेक्स्ट, S1 कहाँ है, S1 यहाँ है ना, S1 इसको पॉइंट कर रहा है ना, S1 का नेक्स्ट मतलब कि यहाँ पर क्या करना है, एस का नेक्स्ट वाला जो एड्रेस है उसको स्टोर करना है। एस के नेक्स्ट में क्या एड्रेस है, एस का नेक्स्ट में क्या है, एस इसको पॉइंट करे, इसका नेक्स्ट में क्या है 4000 है, 4000 को कहाँ पर स्टोर करना है, इस 4000 को कहाँ स्टोर करना है, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 4000। ठीक है, कहाँ स्टोर करना है 4000 को, S1 के नेक्स्ट में, S1 है, S1 इसको पॉइंट करना है, इसके नेक्स्ट में करना है, मतलब कि इसके नेक्स्ट में 3000 था, इसको हम कट कर दिए, ये कट हो गया, क्या स्टोर होगा 4000 स्टोर होगा। अब यहाँ पर 4000 स्टोर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, S1 नेक्स्ट में एस नेक्स्ट का डेटा को स्टोर किया, एस नेक्स्ट में क्या है, एस का नेक्स्ट में क्या है 4000 है, इसका एड्रेस है, इस एड्रेस को कहाँ स्टोर कर दिए, S1 के नेक्स्ट में, S1 के नेक्स्ट में हम स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, अब जब S1 के नेक्स्ट में 4000 है तो किसको पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस होगा उसी को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस होगा उसी को पॉइंट करेगा। मतलब क्या है कि अब इसको यहाँ ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये लिंक खत्म हो गया, ये लिंक खत्म हो गया, ये लिंक अभी भी है, ये लिंक है अभी भी, क्योंकि इसका एड्रेस यहाँ पर है, लेकिन ये लिंक अब खत्म हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ से डायरेक्टली ये इसको पॉइंट कर ले रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस अब यहाँ पर स्टोर हो गया है, यहाँ पर देखो 4000 यहाँ पर स्टोर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हम कर लिए। उसके बाद में क्या करना है, फ्री एस, वही काम यहाँ पर, जो फ्री एस इक्वल टू नल, तो फ्री एस है इसको हम फ्री कर दिए, एस है इसको हम फ्री कर दिए, तो इसको हम हटा दिए, इसको फ्री कर दिए और एस बराबर नल हम पुट कर दिए, एस बराबर नल पुट कर दिए। मतलब क्या है कि ये नोड अब हट गया, ये नोड अब हट गया। अब कैसा लिंक लिस्ट दिख रहा है हम लोग को, यहाँ देखो पहला नोड ए है, इसके बाद दूसरा नोड ए है, तीसरा नोड ए है, ये नोड बीच से गायब हो गया, डिलीट हो गया है, नहीं है। एस को भी यहाँ पर फ्री कर दिए हैं, फ्री एस कर दिए हैं, एस बराबर नल कर दिए हैं, तो डैंगलिंग पॉइंटर वाला भी दिक्कत नहीं रहा, अब जो इसको हटा दिए। अगर ऐसा ये कब हो रहा था, ये पूरा काम कब के, इसको कब हम हटाए, तब हटाए जब इफ का कंडीशन सही हुआ, एस डेटा इक्वल टू एक्स, एस का डेटा जब एक्स मिला तब ये काम हम लोग किए हैं। अगर नहीं मिलता तब क्या करते, तो इल्स पार्ट में क्या करते, रिटर्न करते नो एक्स, एक्स नहीं है, क्योंकि नहीं मिलने का चांस क्या था कि यहाँ पर जो व्हाइल लूप में दो कंडीशन था, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ है तब एस डेटा एक्स है, तब तो ये काम हम कर लेंगे। मान लो पहला नहीं होकर दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ था, ठीक है, मतलब कि डेटा एक्स भी नहीं था और नेक्स्ट वाला भी नल था, मतलब कि लिंक लिस्ट में कहीं पर एक्स है ही नहीं। मान लो यहां पर एस आया था, एस का नेक्स्ट में नल रहता है यहाँ पर, और इसका डेटा भी एक्स नहीं रहता, मतलब कि आगे कोई नोड है भी नहीं, ये भी हम बता रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं यहाँ पर भी एक्स नहीं मिला है। अब पहले वाला सबको हम विजिट करते आ ही रहे हैं, मतलब कि एस है ही नहीं, एक्स जो डेटा है, एक्स डेटा है जो लिंक लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न नो एक्स कर लेते। बस यही काम यहाँ करना था। अब ये क्वेश्चन समझ जाओगे, समझो कि अच्छा खासा क्लियरिटी आ जाएगा सिंगल लिंक लिस्ट में। इसके आगे एक और क्वेश्चन है, ये समझ गए हो, कुछ डाउट लग रहा है एक बार फिर से रिपीट करो, थोड़ा पीछे जाकर फिर से प्ले करो इसको, ये समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है, समझ में आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जो भी क्वेश्चन रहता है लिंक लिस्ट में, कोड को किस तरीके से रीड करना है, कोड को लिखना कैसे, यही चीज रहता है उसमें। एक बार लिखना समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी हो जाएगा, आसान चीज है।
फिर इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली देख लो कि अच्छा इसको डिलीट करना है, यहाँ पर जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके बाद में आते हैं एक और क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन ओवर हो गया, इससे अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है कि लास्ट टू फ्रंट, मतलब क्या बोल रहा है कि मूव लास्ट नोड टू फ्रंट। जो लास्ट में जो नोड है, लास्ट में जो नोड है, इसको कहां मूव करना है? इसको लाना है फ्रंट में। लास्ट में जो नोड है उसको लाना है फ्रंट में लाना है। अब वो कैसे करेंगे सोचो एक बार। लास्ट में जो नोड है ये क्या बोल रहा है कि मूव लास्ट नोड टू, यहां पर मूव लिखे नहीं है लेकिन लिख लो यहां पर, मान लो ऐसे मूव लास्ट नोड टू फ्रंट, मतलब लास्ट में जो नोड है उसको फ्रंट में लेकर आना है। तो कैसे करेंगे ये काम को भाई? सिंपल सोचो, मान लेते हैं यही मेरा लिंक लिस्ट है, एज्यूम करते हैं यही मेरा लिंक लिस्ट है, ठीक है। अच्छा इसको ब्लैक से लिखते हैं, लो एज्यूम करो मेरा लिंक लिस्ट यही वाला है, ठीक, यही वाला मेरा लिंक लिस्ट है, यही लिंक लिस्ट मेरा है जो स्टार्टिंग से बना हुआ था। मूव करना है लास्ट नोड को, यहां पर मूव करना है ना, लास्ट वाले नोड को यहां मूव करना है ना, या फिर ऐसा करते हैं, रुक जाओ एक अलग से बनाते ही है यार, रुक जाओ एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं अलग से। ज्यादा क्लियर रहेगा, आसान चीज है, एक बार में समझ आएगा, केवल देख लो अच्छे से, हम सही तरीके से समझा देंगे जो भी कंसेप्ट है इसमें कैसे काम कर रहा है। चल अब क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट हम बना लेते हैं, इसके लिए हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये 2000 है ना, 2000 है। चलो 3 ही नोट रखते हैं। चलो यहां पर क्या है, एक लिंक लिस्ट हम बना लिए हैं, यहां पर एक लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर लिए हैं, ये एड्रेस है 2000, ठीक है। एक लिंक लिस्ट हम क्रिएट कर लिए हैं, इसमें करना क्या है, लास्ट नोड है उसको फर्स्ट में लाकर ऐड करना है, लास्ट नोड को फर्स्ट में लाना है। इसका मतलब क्या काम करना होगा हम लोग को, पहले लास्ट से डिलीट करना होगा, फिर इसको फर्स्ट में लाकर इंसर्ट करना होगा। दो काम हो गया। स्टार्टिंग में क्या देखे हम लोग, स्टार्टिंग में देखे इंसर्शन, देखे किस तरीके से इंसर्ट करना है नोड को लिंक लिस्ट में कहीं भी। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि किस तरीके से नोड को डिलीट करना है, वो भी देख लिए। अब क्या देख रहे हैं कि लास्ट वाले को तो डिलीट करके कहीं और इंसर्ट कर देना, किसी पर्टिकुलर नोड को कहीं से डिलीट करके इंसर्ट करना, तो कि मूव करना हो गया, लास्ट नोड को फर्स्ट में मूव करना है, इसको क्या है मूव करना है, मूव लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट मूव करना है, मतलब कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हो ये अगर जान गए तब, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, इसे कोड में आते हैं। सिंपल सोचो कि लास्ट को जब मूव करना है, मतलब कि एक यहां पर पॉइंटर होगा, एस होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, एक और पॉइंटर को S1 को हम यहां पर ले लेंगे, एक और पॉइंटर P को हम यहां ले लेंगे, 3 पॉइंटर लेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड को मूव करना है तो लास्ट नोड के पास में आना होगा ना, तो एक को तो हम लास्ट में लेकर चले आएंगे, एक को हम लास्ट में लेकर चले आएंगे, और सेकेंड लास्ट में भी एक रखेंगे पॉइंटर को। क्यों? क्योंकि जब इसको स्टार्टिंग में ऐड करना है तो सेकेंड लास्ट जो है वही मेरा लास्ट बन जाएगा, यही बनेगा ना। इसको मान लो यहां से हम हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, अभी लास्ट ये है, इसको हटा दिए, इसको अगर हम ढक दिए तो लास्ट ये मेरा बन गया। मतलब कि इसके सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट है, यहां पर जो एड्रेस है 3000, यहां पर क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? इसको हटाने का मतलब क्या है कि यहां पर नल होना चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट है यहां नल, यहां पर क्या होना चाहिए, एक इसको पॉइंट करेगा। जब ये फर्स्ट में चला जाएगा तो अभी जो फर्स्ट है वो सेकंड बन जाएगा, मतलब कि ये
ए इसको पॉइंट करेगा और यहां पर एस जो है यहां स्टार्टिंग नोड ए बन जाएगा। यही काम होने वाला है ना। देखते हैं कोड में, देखते हैं इस काम को क्या है। यहां पर देखो एस, एस1 और पी 3 पॉइंटर है। यहां पर देखते हैं व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक व्हाइल एस नेक्स्ट, एक स्मॉल के लिए हम चेक कर ले सकते हैं, स्मॉल के लिए इफ एस इक्वल टू नल देन एम्प्टी कर लेंगे, ये आसान चीज है। एस इक्वल टू नल है तो रिटर्न एम्प्टी कर लेंगे, आसान चीज है। यहाँ पर मान लो लिख भी लेंगे अलग से, एस इक्वल टू नल है तो रिटर्न कर लो एम्प्टी। उसके बाद में मेन प्रोग्राम पर हम लोग आते हैं। मेन में क्या है कि व्हाइल एस नेक्स्ट इक्वल टू नल। व्हाइल लूप का कंडीशन क्या है, व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, इक्वल नहीं नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि जब तक एस का नेक्स्ट वाला वैल्यू नल नहीं रहे। क्यों, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लास्ट नोड पर जाना चाह रहे हैं। लास्ट नोड पर हम जाना चाह रहे हैं। लास्ट नोड पर हम कब जा सकते हैं, जिस पार्टिकुलर नोड का नेक्स्ट में नल होगा वही मेरा लास्ट नोड है। जिस पार्टिकुलर नोड का नेक्स्ट में नल होगा वही मेरा लास्ट है ना। तो यहां पर करना क्या है, देखो व्हाइल लूप में क्या कर रहे हैं, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो जब तक नल नहीं मिले। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं लास्ट नोड में रीच करना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट नोड कैसा है, लास्ट नोड में नेक्स्ट का जो पार्ट होता है, नेक्स्ट में जो एड्रेस होता है, पॉइंटर का पार्ट होता है, वहां पर नल होता है। लास्ट नोड वही रहेगा जिसमें नल रहेगा नेक्स्ट पार्ट में, तो वहां ही हम पहुंचना चाह रहे हैं। इसके लिए करेंगे क्या, व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं मिले तब तक क्या करना है, पी इक्वल टू एस। पी इक्वल टू एस मतलब क्या है, पी को हम पॉइंट करवा दिए, जहां पर एस है वहां पर ही पी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसका अगला क्या है, एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब एस को हम फॉरवर्ड में मूव करवा रहे हैं, क्योंकि एस का नेक्स्ट नल नहीं है। देखो एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि और भी नोड है आगे, और भी नोड आगे है। ठीक है, मतलब एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, एस को हम आगे मूव करवा रहे हैं। जैसे ही एस को हम मूव करवा रहे हैं तो अभी एस यहां पॉइंट कर रहा है, एस कहां चला आया, एस अब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एस अब इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद में फिर से क्या करेंगे, फिर से हम व्हाइल लूप में जाएंगे, इसे कंडीशन को चेक करेंगे, क्या है, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, फिर से है। यहां पर चेक करेंगे कि एस का नेक्स्ट नल है क्या। देखो एस का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं, 3000 है, मतलब कि नहीं है। जब एस का नेक्स्ट नल नहीं है यहां पर भी, तब क्या करते हैं, व्हाइल लूप का जो कंडीशन है, व्हाइल लूप का जो कंडीशन है, जब कंडीशन सही रहता है, नेक्स्ट नल नहीं है, कंडीशन सही है, तो व्हाइल लूप के स्टेटमेंट को हम रन करवाएंगे। इसका स्टेटमेंट में क्या है, पी इक्वल टू एस, मतलब कि पी को यहां से मूव करके, पी को हम यहां से मूव करके पी को हम यहां लेकर चले आए, पी को हम यहां लेकर चले आए हैं। उसके बाद में एस इक्वल टू एस नेक्स्ट, मतलब एस इक्वल टू एस को हम फॉरवर्ड में मूव करवाएंगे, एस यहां से कट किए, एस अब मेरा यहां चला आया, एस अब मेरा यहां पर चला आया है। फिर से हम चेक करेंगे यही कंडीशन, एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि एस नेक्स्ट है जो नल नहीं है। यहां क्या है, एस का नेक्स्ट में क्या है, देखो यहां नल मिल गया हम लोग को, एस का नेक्स्ट में क्या है, नल मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया ना। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ है, हम इस व्हाइल लूप के बाहर चले आएंगे। जब लूप के हम बाहर आ रहे हैं, व्हाइल लूप के बाहर चले आए, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया है मेरा। एक कंडीशन फॉल्स होने का एक और भी मीनिंग हम बता सकते हैं क्या, कि हम लोग लास्ट नोड पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लास्ट नोड में जब हम पहुंचेंगे तभी ये कंडीशन फॉल्स होगा। क्योंकि कंडीशन है क्या, एक्चुअली कंडीशन है एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि नल नहीं रहे। तो जब तक नल नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या कि नल मिल गया हम लोग को, तब वो कंडीशन फॉल्स हुआ। नल कहां मिलेगा, लास्ट नोड में मिलेगा। देखो ये लास्ट नोड है भी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या करना है, एस नेक्स्ट इक्वल टू एस वन, एस नेक्स्ट इक्वल टू एस वन करना है, समझ रहे हो। तो एस का नेक्स्ट है जो एस वन करना है, एस का नेक्स्ट में नल है ना, पहले नल को हम यहां कट करते हैं और S1 लिखते हैं। S1 क्या किसको पॉइंट कर रहा है, S1 फर्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि इसका एड्रेस हम यहां पर अब पुट करने जा रहे हैं। इसका एड्रेस क्या है, 1000 है, मतलब कि यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर 1000 कर देंगे। जैसे ही यहां पर 1000 करेंगे, इसको रेड से करते हैं, जैसे ही यहां पर हम 1000 कर दिए, मतलब क्या है कि जिसका एड्रेस रहेगा उसको पॉइंट करेगा। तो जैसे ही S1 यहां पर, जैसे ये है, एस है, एस का नेक्स्ट में 1000 किए हैं, अब एक किसको पॉइंट कर रहा है, अब एक पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले नोड को। अब एक किसको पॉइंट कर रहा है, अब एक पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले नोड को।
काम भी यही था। लास्ट नोड को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में लाना चाहते हैं, लास्ट पर हम रीच कर गए हैं। इसका नेक्स्ट में फर्स्ट वाले का जैसे ही हम एड्रेस डाले हैं, ए पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले नोड को, उसके आगे देखो क्या करना है, ए स्टेटमेंट हो गया, एस नेक्स्ट इक्वल टू S1 तो कर लिए हम, एस का नेक्स्ट में S1 में जो वैल्यू है पुट कर लिए, S1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले का एड्रेस है, ठीक है, इसको हम पुट कर लिए। उसके नेक्स्ट में क्या है, अगला क्या है स्टेटमेंट, P नेक्स्ट इक्वल टू नल, P का नेक्स्ट में नल पुट करना है, P का नेक्स्ट में नल पुट करना है। जब P का नेक्स्ट में नल पुट करेंगे जब हम, तो P यहां पर अभी है ना, P यहां पर है ना, तो P का नेक्स्ट क्या है, अभी 3000 था, इसको कट करके यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, यहां पर हम नल पुट कर देंगे, ठीक है। तो P का नेक्स्ट में नल हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सिंपल सोचो, इसको जब हम फर्स्ट में मूव कर देंगे तो अभी तक ये लास्ट ए था मेरा, लेकिन अब तो लास्ट ए हो जाएगा। अब तक लास्ट मेरा ए था, लेकिन अब तो लास्ट मेरा ए हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या, लास्ट वाले का कंडीशन क्या होता है कि लास्ट वाले का नेक्स्ट पार्ट में नल होना चाहिए। तो लास्ट वाले का नेक्स्ट पार्ट में जब नल होना चाहिए तो क्या किए, P का नेक्स्ट में नल हम पुट कर दिए। मतलब क्या, अगला जो इंस्ट्रक्शन है क्या है, P का नेक्स्ट में नल पुट कर दिए। अब इसके आगे आते हैं, थर्ड वाले में आते हैं। यहां क्या है, S1 इक्वल टू एस, S1 इक्वल टू एस, S1 में क्या करेंगे, एस का जो एड्रेस है पुट कर देंगे। मतलब कि S1 अभी तक यहां पॉइंट कर रहा था फर्स्ट वाले को, अब S1 यहां से हटा करके S1 को हम यहां लेकर चले आए, S1 को हम यहां पर लेकर चले आए हैं। समझ रहे हो बात को। अब देखो, जैसे ही यहां नल पुट किए, ये रास्ता तो खत्म हो गया, ये रास्ता नहीं रहा, अब ये रास्ता ब्लॉक हो गया। अब रास्ता कैसे है भाई, S1 यहां से जा रहे हैं, S1 में यहां आए, यहां से 1000 एड्रेस मिला है, यहां गए हैं, फिर यहां से यहां आए, बस इंड हो गया। मतलब क्या, इनडायरेक्टली बोलो तो ये मेरा पहला नोड बन गया है, ये मेरा दूसरा नोड बन गया है, ये मेरा तीसरा नोड बन गया है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। जबकि इनिशियली क्या था, इनिशियली था ए मेरा पहला नोड था, ए मेरा दूसरा नोड था, ए मेरा तीसरा नोड था। सिंपल सोचो, तीसरा नोड जो लास्ट नोड मेरा था, लास्ट नोड मेरा फर्स्ट नोड बन गया है। यही तो चाहते भी थे, पर्पस यही था ना, लास्ट नोड को फर्स्ट बनाना है। वो काम कर लिए। देखो थर्ड वाला है जो फर्स्ट मेरा बन गया है, जो फर्स्ट नोड था जो सेकंड बन गया, सेकंड नोड था जो थर्ड बन गया। मतलब कि बाकी सब नोड है जो एक मूव कर गया आगे की ओर, बाकी सब एक आगे की ओर मूव कर गया है, लास्ट है जो फर्स्ट में चला गया। ठीक है, तो यहां पर थर्ड वाला भी कर लिया। आप क्या करेंगे, रिटर्न S1, S1 में जो एड्रेस है उसको रिटर्न कर लेंगे। S1 में जो एड्रेस है, S1 में एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है, ये मेरा कौन सा नोड है, अब ये मेरा फर्स्ट नोड जैसा बिहेव कर रहा है। मतलब क्या है कि इसके एड्रेस को हम क्या कर लिए, इसके एड्रेस को रिटर्न कर रहे हैं। तो हो गया, लास्ट को हम फर्स्ट बना लिए। अब ये काम तो कर लिए। अब एक और चीज नोटिस करो क्या, कि ये जो तीन था, ये जो तीन इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट किए हैं, इसका ऑर्डर को देखो एक बार नोटिस करो। इसके ऑर्डर में क्या है, सबसे पहले क्या किए, एस का नेक्स्ट में S1 किए। मतलब कि लास्ट वाले में फर्स्ट वाले का एड्रेस हम पुट किए हैं, लास्ट जो नोड है उसमें हम फर्स्ट का एड्रेस पुट किए हैं पहला स्टेप में। दूसरा में P नेक्स्ट इक्वल टू नल किए हैं, इसका नेक्स्ट में हम नल किए हैं। उसके बाद में S इक्वल टू S1 किए हैं। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में तीनों को हम किए हैं, ये तीनों का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों नहीं तो कम से कम इस दोनों का तो 2 और 3 का तो इंपॉर्टेंट है ही, 2 और 3 का ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही। देखो क्यों है ऐसा, सिंपल सोचो, मान लेते हैं कि थर्ड वाले इंस्ट्रक्शन को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड वाले इंस्ट्रक्शन को अगर हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं तब देखो क्या प्रॉब्लम आने वाला है। थर्ड को हम पहले एग्जीक्यूट, थर्ड में क्या है, S1 इक्वल टू एस, S1 यहाँ है, यहाँ से यहाँ चलाया, S1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। S1 को हम यहाँ लेकर चले आए। थर्ड को अगर हम पहले कर लिए, उसके बाद फर्स्ट पर जाएंगे, S नेक्स्ट इक्वल टू S1। अब S1 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, S भी इसी को पॉइंट कर रहा है। समझ रहे हो बात को, एकदम आराम से देखो, सिंपल सोचो। अभी जैसे 1 2 3 हम किए थे इस सीक्वेंस में, मान लो हम थर्ड वाले को कर लेते हैं पहले एग्जीक्यूट, ठीक। तो एस तो कहां था, एस लास्ट में मेरा था। इस तीनों स्टेटमेंट के पहले यहां पर क्या था, ये जो एस को हम मूव करवाए थे लास्ट में, एस कहां पर था, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर एस कहां पर था, एस मेरा लास्ट में है, पी कहां पर है, पी है सेकेंड लास्ट में, S1 कहां है, S1 है फर्स्ट में, S1 फर्स्ट में है, एस लास्ट में है, पी है जो सेकेंड लास्ट में है।
ठीक है, ये चीज देख लिए। अब इसके बाद मान लो थर्ड स्टेटमेंट को हम करते हैं, तो S1 बराबर S करेंगे। जैसे ही S का वैल्यू जब S1 में हम डालेंगे तो S क्या है, लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड का एड्रेस जब हम S1 में डालेंगे मतलब S1 भी यहां ही चला आएगा। तो ये स्टार्टिंग नोड में कौन बचा, कोई नहीं बचा है। अब स्टार्टिंग के नोड में कोई नहीं बचा है, मतलब कि स्टार्टिंग नोड, ये जो नोड है इस नोड का एड्रेस मिस हो गया। अब इसका एड्रेस को हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम आने वाला है। अभी मान लो थर्ड वाले को हम पहले एग्जीक्यूट किए हैं, इसके बाद में अगर हम फर्स्ट पर आते हैं, फर्स्ट में क्या है, S नेक्स्ट इक्वल टू S1। अब S भी यही है और S1 भी यही है, मतलब कि यहां पर क्या है, नल के जगह पर इसी का एड्रेस को हम पुट कर रहे हैं 3000, मतलब एक खुद को ही पॉइंट कर रहा है, एक खुद को ही पॉइंट कर रहा है। उसके बाद में क्या है, P नेक्स्ट इक्वल टू नल, P का नेक्स्ट में नल किए तो ये रास्ता भी कट गया, तो बचा क्या, अब हम यहां पर ही रह गए हैं, एक यहां पर रह गए हैं, एक और पॉइंटर यहां पर है, बाकी से मतलब ही नहीं है। ये नोड मेरा मिस हो गया ना। इसके जैसा और भी नोड हो सकता था बहुत सारा, मान लो 50 नोड रहता, हम 3 बनाए 50 रहे, 1 लाख नोड होगा, बस 2 नोड का ही एड्रेस मेरे पास में अब रह गया। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर कर लेना है। सबसे पहले जब लास्ट नोड हम पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करेंगे, मतलब क्या करेंगे, लास्ट में S नेक्स्ट में क्या करेंगे, S1 को हम डाल लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, P का नेक्स्ट में नल करेंगे, P का नेक्स्ट में नल करेंगे, मतलब एक कनेक्शन को हम कट करेंगे। उसके बाद में S1 इक्वल टू S करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, S1 इक्वल टू S कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि S1 यहां था, अब उसको यहां चले आए, यहां लेकर चले आए लास्ट वाले में, लास्ट मेरा फर्स्ट बन गया है। इस एड्रेस को जैसे ही हम रिटर्न करेंगे, इसका मतलब क्या है, नया जो लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ है, मूव करने के बाद में लास्ट नोड को फर्स्ट में मूव करने के बाद में नया जो क्रिएट हुआ है उसका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो सही है। इसलिए ये तीनों का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम बता दिए। अभी हम शो किए कि अगर थर्ड वाले को हम पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे तब क्या प्रॉब्लम होने वाला है, समझ रहे हो बात को। इसलिए ये तीनों को इसी ऑर्डर में करना है। और एक और चीज यहां पर नोटिस करो, जैसे यहां पर किए थे फ्री S इक्वल टू नल, यहां भी किए हुए थे फ्री S इक्वल टू नल, यहां नहीं किए हैं क्योंकि यहां पर नोड को डिलीट हम किए ही नहीं है। यहां पर हम नोड को डिलीट नहीं किए हैं, यहां पर लास्ट नोड को हम फर्स्ट में मूव किए हैं। केवल एक किसका कोड था, ये था डिलीट करने वाला के लिए, कि जब डिलीट करते हैं तब। और यहां क्या, इसमें क्या है कि डिलीट नहीं करना है, लास्ट वाले को फर्स्ट में केवल मूव करना है, बस यही चीज है। समझ रहे हो बात में। एक बेसिक अच्छा खासा आइडिया मिला होगा कि सिंगल लिंक लिस्ट में किस तरीके से किसी नोड को हम चेंज करते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं कहीं भी, ये समझ गए बात को। अब इसके आगे कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे या फिर मिडिल नोड को कैसे फाइंड करेंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो मिडिल को फाइंड कैसे करेंगे, कि बेसिक आइडिया लगाओ कि मान लो बहुत सारा नोड है, अगर मिडिल को फाइंड करना है, 2 स्टेटमेंट अगर इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं इस तरीके से, S इक्वल टू S नेक्स्ट और P इक्वल टू P नेक्स्ट अगर करते हैं हम इस तरीके से अगर करते हैं, और एक इसके अंदर में कर रहे हैं, एक कर रहे हैं एक वाइल लूप के अंदर में, एक वाइल लूप के अंदर में हम कर रहे हैं एक काम को। वाइल लूप का कंडीशन क्या है, S नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। जब तक S नेक्स्ट है जो नल नहीं रहे तब तक S को 2 स्टेप आगे बढ़ाना है और P को 1 स्टेप आगे बढ़ाना है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब कि S का नेक्स्ट नल आ जाए, तो आउटर में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे P को। इसका मतलब क्या है कि मिडिल नोड को हम फाइंड कर लिए। अब बोलो मिडिल नोड को कैसे फाइंड कर लिए भाई, कैसे आ गया। सिंपल सोचो, एक लाइन है उसे 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक लाइन है, एक पॉइंट A है, A पॉइंट से अगर एक पॉइंट A है, यहां से एक और पॉइंट B है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 100 मीटर है, ठीक है। यहां पर 2 लोग हैं, एक X है एक Y है, ठीक है।
अब एक्स क्या कर रहा है कि हर एक सेकंड ईच सेकंड एक्स है जो 2 स्टेप लेता है, एक्स है जो 2 स्टेप लेता है, और वाई है जो 1 स्टेप लेता है, और एक्स है जो 2 स्टेप लेता है। तो एक्स को ए से बी आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में 2 स्टेप ले रहा है, और मान लो ईच स्टेप है जो, हर एक स्टेप है जो 1 मीटर का है। स्टेप का साइज अगर मान लो स्टेप का साइज है 1 मीटर दोनों के लिए, ठीक है। या बोल सकते हैं क्या कि 1 सेकंड में 2 मीटर ये मूव कर रहा है, और वाई है जो 1 सेकंड में 1 मीटर ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा एक्स को ए से बी आने में? तो ए से बी आने के लिए डिस्टेंस अगर यहां पर 100 मीटर का डिस्टेंस है, 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, मतलब कि 100/2 कितना हो गया? 50 सेकंड लगेगा टाइम। एक्स को कितना टाइम लग रहा है? एक्स को लग रहा है 50 सेकंड का टाइम। तो 50 सेकंड में वाई कितना मूव कर रहा है? वाई कितना मूव करेगा? 1 सेकंड में 1 मीटर मूव कर रहा है, मतलब कि 50 सेकंड में कितना कर रहा है? 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है, तो 50 मीटर इसके बीच आ गया ना, समझ लो। बस यही लॉजिक वहां हम लगा रहे हैं, सिंपल लॉजिक है। कोई भी सिंपल जान लो, कंप्यूटर साइंस का सिंपल एक ही मीनिंग होता है कि नया चीज है, एक सिस्टम है जिसको नहीं कुछ आइडिया है, उसको हम अलग से फीड कर रहे हैं उसमें नॉलेज। जो रियल लाइफ में लॉजिक काम कर रहा है, उसी लॉजिक को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में लिखकर हम फीड कर रहे हैं सिस्टम को। बात यही है, रियल लाइफ में यही होता है, कैलकुलेशन यही होता है। सिंपल मैथ्स बनाए होगे कि एक्स को कितना टाइम लगेगा यहां से यहां मूव करने में। अगर 2 मीटर इस सेकंड मूव कर रहा है, अगर 100 मीटर है तो 50 सेकंड में मूव कर लेगा, और उतना टाइम में दोनों अगर एक साथ में ही स्टार्ट हुआ है, दोनों एक साथ में स्टार्ट हुआ है, तो उतना टाइम में वाई कहां पर होगा? वाई होगा 50 मीटर पर। बस वही कर रहे हैं, एस को हम 2 स्टेप मूव करवाए और पी को हम 1 स्टेप मूव करवाए हैं। जैसे ही एस का नेक्स्ट है जो नल आया, हम यहाँ आउटर आ गए, बाहर आ गए वाई लूप से, और रिटर्न कर लिए पी को, तो मिडिल एलिमेंट फाइंड कर लिए। एक बेसिक आइडिया मिल गया। मिडिल एलिमेंट को फाइंड कैसे करेंगे, इसका कोड हम नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, ठीक है। आइडिया मिल गया है, बस यही है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में डबल लिंक लिस्ट में आएंगे। डबल लिंक लिस्ट में भी सारा जितना कुछ, सिंगल लिंक लिस्ट में जितना कुछ हम किए हैं, सबको डबल लिंक लिस्ट में फिर से करने वाले हैं। तो नहीं भी कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब चीज वहां रिपीट होने वाला है अभी, और वही काम सर्कुलर में भी करेंगे। तो सिंगल लिंक लिस्ट, उसके बाद में डबल लिंक लिस्ट, उसके बाद में सर्कुलर लिंक लिस्ट, तब जाकर लिंक लिस्ट मेरा ओवर होगा टॉपिक, ठीक है। तो अभी जो बताए हैं अब तक के लिए रिवाइज करो इतना, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, कुछ और क्वेश्चन बताते हैं सिंगल लिंक लिस्ट का ही। पहले तो इसका कोड लिखेंगे जो मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है उसके लिए, फिर और कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर डबल में मूव करेंगे। चलो फिर अभी तक रिवाइज कर लो अच्छे से, और क्या, मेरा काम था जो कर दिए।